हो गया लाइव। लाइव हो गया भाई। नमस्कार जी, गुड इवनिंग आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारी क्लास है लाइव। आप सबका स्वागत है हमारी इस बहुत ही बेहतरीन उस बैच में जिससे सारी की सारी वोकैब आपको एग्जाम में मिलेगी। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाना, चाहे आप वो सीजीएल देना, चाहे आप वो सीएचएसएल देना, चाहे वो आप एमटीएस देना, चाहे एनडीए देना, चाहे आप डिफेंस के सीडीएस वाले एग्जाम में जाना, चाहे सीजीएल प्री देना, मेंस देना, हर जगह आपको हमारी वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन बैच से बाहर कुछ आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा रहा। तो आप सबका स्वागत है और एकदम समय पर आज हम पधार गए हैं। और आज सारी क्लासेस मेरी ऑफ थी क्योंकि आज मैं आपकी ग्रामर की वो होता है ना, बुक फाइनल प्रिंट से पहले वो प्रिंटिंग के बाद भी एक लास्ट मौका देते हैं कि अभी भी कोई भी करेक्शन है तो आप कर लीजिए। तो आज पूरे 12 घंटे मैंने मेहनत की है उस पर। तो बेहद जल्द रूबरू आपके सामने ग्रामर की बुक आएगी सर। ठीक है, नमस्कार एक बार फिर से जो हमारे लेट बंधु हैं। ठीक है, नमस्कार सर। आइए मेरे भाई। चलो आ जाएंगे। सबसे रिक्वेस्ट मेरी सेम, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम जरा मुलाकात करते हैं आज के वर्ड से। और यूं ही कट जाएगा सफर आहिस्ता। 78 है सर, 78 की क्लास है। और मेरे भाई ये वो क्लासेस है जिसमें से आप बुक पाओगे एग्जाम में। वरना आलम ये है कि आप पता चलता है भाई साहब जीएस में आप 60-60 क्लासेस कर रहे हैं, 60-60 70-70 घंटे पढ़ रहे हैं, पता चलता है उसमें से आने 2 क्वेश्चन है। तो उससे बढ़िया तो हमारी इंग्लिश ही है। इतने सारे क्लासेस का आउटपुट आपको ये मिलता है कि जिस बच्चे ने 78 क्लासेस मेरे साथ कर ली हैं, मेरे भाई उसका कॉम्प्रिहेंशन माशाल्लाह हो चुका होगा, उसकी वोकैब माशाल्लाह हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए। इसके लिए मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, आपको जयदीप सर की किताब लेनी है। बहुत ही गजब के टीचर है मेरे। ठीक है, बहुत ही गहरे दोस्त हैं। बहुत बढ़िया किताब उन्होंने लिखी है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप मंगा लीजिएगा। आज हम मेरे भाई सेट नंबर 30 का पहला पार्ट करने वाले हैं। सेट नंबर 30 आप किताब का खोल लीजिएगा सर। सेट नंबर 30 कहाँ गया? हमने लिखा भी है इस पे आपका ये रहा। सेट नंबर 30 का पहला हिस्सा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये किताब आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों जगह मिलेगी, मंगाइए। और किताब नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो वर्ड है वो डिस्वेड पहला वर्ड है। देखो, डिस्वेड को याद करने का मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा तरीका है। सर कैसे याद रखें इसको? देखो, ऐसा लग रहा है जब आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, आप किसी को ये कहेंगे भाई आप भी ये काम कर लीजिए, तो आप उसे तरीके से क्या करेंगे? परसुएड करेंगे। आप उसे परसुएड करेंगे, प्लीज भाई भाई ये काम कर देना। तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे? उसे परसुएड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए देखो, जो आप इसके एंटोनिम्स देखोगे ना मेरे भाई, उसमें आपको परसुएड जो है ना वो वर्ड नजर आएगा। आप किसी को कोई काम करने के लिए खींच रहे हो, आप परसुएड कर रहे हो। जैसे कोई जा रहा है, ओए 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 इधर इधर, रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्लास चालू होगी, इधर आजा 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 भाई साहब, अरे भाई साहब। तो मैंने आपको क्या किया? परसुएड किया। और मैं उल्टा कह रहा हूं, अरे छोड़ ना यार, क्या रखा है क्लास में, चल घूमने चल। इसका मतलब मैं उस काम के लिए आपको उल्टा कर रहा हूं, डिसवेड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक है परसुएड और एक है डिसवेड। सो मेरे भाई, डिसवेड जो शब्द है वो परसुएड का क्या हो गया? उल्टा। आप किसी को डिस्करेज करते हैं कोई काम ना करने के लिए कि मत कर भाई, तो टू परसुएड कर रहे हो समवन नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, उसके लिए हम वर्ड डिसवेड वर्ड का यूज करते हैं। किससे डिसवेड कर रहे हैं? आई ट्राई टू डिसवेड हिम, मैंने उसको डिसवेड करने की कोशिश की थी फ्रॉम लिविंग द सिटी, कि शहर छोड़ के मत जाओ, है कि नहीं भाई? ये हो गया डिसवेड। अब हमने बोल दिया तो आई ट्राई टू डिसवेड हिम, तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट। तो मेरे भाई जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बना, ये क्या बना? वर्ब। तो ये वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिख गई। दूसरा, किसी को मनाना कुछ ना करने के लिए, या विरोध करना किसी चीज का कि मैं तो इसके उल्टा जाऊंगा, या क्या करना? विमुख। यूं ही निगाहें फेर लेंगे किसी दिन हमें उसे देखकर। इसका मतलब परसुएट किसी चीज को नहीं करना, उल्टा हो गया भाई मेरे। अब इसके सिनोनिम्स को एक एक करके एक्सप्लेनेशन देते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। पहला सिनोनिम हमारे पास जो बना, जो आज का दूसरा वर्ड है, वो डिस्करेज करना। अगर आप किसी को क्रेज कर रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है जैसे आप उसे उल्टा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई ये काम कर ले। आप उसको डिस लगा दो, तो जो डिस है वो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव तो सर किसी को डिस्करेज करना, किसी को आप डिस्करेज कर रहे हैं कुछ काम ना करने के लिए, टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट। अबे तेरी औकात ही क्या है, अबे तू करेगा ही क्या, अबे सीजीएल पहली बार में नहीं उखड़ा करते,
ये होते हैं नेगेटिविटी। बेटा पहली बार में इतने सारे बच्चों ने निकाले, तो अब आपकी बारी है। ये होता है मोटिवेशन देना। यहां आप क्या कर रहे हैं, किसी को लेस कॉन्फिडेंट और लेस मोटिवेटेड फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसको निराश कर रहे हैं कि वो काम ना करे। ठीक है भैया, तो ऐसे असामाजिक तत्वों से और रिश्तेदारों से बच के रहें। द बैड वेदर discouraged many people from attending the outdoor concert। होता ना, मौसम बेकार था, ठीक है, तो हम वहां नहीं गए यार, बेकार है, जाए कि नहीं जाए। तो मैंने बोला भैया ये बेकार मौसम आपको क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है। तो इस सेंस में भी डिस्करेज यूज होता है। इसलिए मेरे भाई खाली वोकैब का रटना मारना काम नहीं आएगा, उसका यूसेज पता होगा ना, तो आप क्या करेंगे, उसकी फिलअप्स और वगैरह में चीजें काम आएंगी। लास्ट में मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है, आज भी अच्छा टेस्ट बनाया आपके लिए। भाई मेरे तीसरा वर्ड है डेटर। सर डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, किसी को कोई काम करने से रोकना कि छोड़ना यार, ठीक है, उसको इस तरीके से आप डिस्करेज कर रहे हैं। तो डिस्करेज समवन फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन और इंगेजिंग इन एन एक्टिविटी। इंगेज इन, किसी काम में वो इंगेज हो रहा है, उसको आप इंगेज होने से रोकने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई। सो इंगेज के साथ आता है इन, बिजी के साथ भी क्या आता है, इन, प्रेपोजिशन फिक्स होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत नाजों से पाला है मैंने पीडीएफ को, ठीक है, तो आप भी रात को इसको पूरी सूंघ के सोना भाई साहब, एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से पढ़ के, ठीक है। एक्टिविटी को ऑफन थ्रू फेयर या क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई ऐसी आप दिखा दोगे भाई देख कुछ भी हो सकता है, उसके मन में डर बैठा रहे हो कि वो उस काम को ना करे, तो आप उसको डेटर कर रहे हो, आप उसको डेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड है। सो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, माइट डेटर पीपल फ्रॉम मूविंग देयर, इसलिए लोग वहां क्या है करेंगे भाई, वहां जाएंगे नहीं, लोगों को लगेगा वहां तो इतनी ज्यादा महंगाई है, हम नहीं जा रहे, ठीक है। साथ साथ मीनिंग और स्पेलिंग टाइप करते चलिएगा। सो डेटर किसी को रोकने के लिए वर्ड यूज हुआ। फोर्थ है मेरे भाई, देखो इनहेबिट। अब इनहेबिट का मतलब क्या हुआ, देखो हैबिट, इनहेबिट उल्टा, हैबिट होता है आ यहां आके बस जा है ना, ऐसा लग रहा है। इनहेबिट आ नहीं बसना, इसका मतलब किसी को रोकना। टू प्रिवेंट और रेस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखो मेरे भाई, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन, रेस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम, इनके साथ ना फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स होती है, उसके बाद मेरे भाई ये जिरेंड आ गया। जैसे प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, तो किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कहीं जाने से रोकना, उसके लिए कोई भी चीज जो आपकी बाधा बन रही है उसको इनहेबिट बोल देते हैं। जैसे उसकी जो शाइनेस है, इनहेबिटेड हर फ्रॉम स्पीकिंग इन पब्लिक। जैसे आप में से नहीं होते हैं कई लोग बड़े शाई होते हैं, बेचारे बोल ही नहीं पाए, अब भाभी जी किसी और की हो गई, लौंडे की तो आवाज ही नहीं निकली, समझ रहे हो, शर्माता था बेचारा, यूं करता रहता था, यूं करता रहता था, बस काम चल गया। इसका मतलब आपकी शाइनेस इनहेबिटेड कर गई किसको, पब्लिक में बोलने से, तो रोकना, बाधा बनना, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है मेरे भाई। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो इसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ढंग से अच्छे बच्चों की तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेगी, हिंदी मीनिंग दिखेगा, इंग्लिश मीनिंग दिखेगा, एग्जाम्पल दिखेगा। और बताओ भाई साहब, और क्या बच्चे की जान लोगे सर, है ना। एक बच्चा कह रहा सॉरी सर मैं लेट हो गया। मेरे बच्चे, मेरे लाडले लेट तो नहीं है आज, असल में हुआ ये कि मैं टाइम पे आ गया है कि नहीं, ये कह सकते हैं ना तुम, चलो तेरी माफी ली, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं भाई 5। देखो किसी को किसी चीज से डाइवर्ट कर रहे हो, तो बोलते हैं ना जैसे डाइवर्जन है, आप किसी को किसी जगह से डाइवर्ट कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको कहीं और से कहीं और खींचने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई। इसको डाइवर्जन से डाइवर्ट याद रखना, कि मैं तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर, देखो वो चिड़िया, तो आपका ध्यान वहां चला गया और इधर से जादूगर जादू करके चला गया, तो इसको बोलते हैं ना डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करना, डाइवर्जन, उसी के लिए बोल देना। तो कोज समवन टू चेंज डायरेक्शन या फोकस जब आपका चेंज हो जाए, उसके लिए यहां पर बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट करना फ्रॉम ओरिजिनल इंटेंट, जो आप ओरिजिनल चाहते थे उससे आपका ध्यान भटका दिया गया, उसके लिए। सो आई ट्राइड टू डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन अवे फ्रॉम अनकंफर्टेबल टॉपिक्स। ऐसा होता है ना कि डाइवर्ट करने की कोशिश की, कई बार नहीं होती, रिश्तेदारों के सामने मम्मी बैठी हुई है, हाँ, और आप बैठे हो और आप थोड़े से पतले हो गए हो, हाँ, और मम्मी से रिश्तेदार, अरे बेटा तो पतला हो गया है, कुछ अभी 15 दिन पहले आया था तो ठीक था, और मम्मी कह रहे अरे नहीं इसको 10 लग गए थे ना, तो तब से ऐसे ही, और तुम एकदम शर्मसार हो जाते हो, तुम सोचते यार टॉपिक चेंज करें, तो तुम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो टॉपिक, क्यों क्यों, क्योंकि इज्जत बिखर चुकी है तुम्हारी,
समाज के सामने। और तुम कहते हो अरे मामा जी वो जो थे वो वाला नहीं बता रहे थे आप एक किस्सा, फिर मम्मी पता है क्या करती, दोबारा घुमा के लाती है, अरे किस्से को छोड़, खिचड़ी भी दी है, आराम नहीं हो रहा है लड़के को, आपके पास कोई नुस्खा है कुछ ऐसा जो कर सके हम? ले भाई साहब बाहर का खा लिया होगा लगता है, और उसी वक्त तुम्हारे हाथ में चाय है और रस्क है, ओ हो, छी छी छी, बड़ी भाई साहब बड़ी दुविधा। चलो जी, अब ऐसे में आप करेंगे बेटा रिपिल। रिपिल करने का रिपिल करने का मतलब क्या होता है? देखो, रिपिल जो शब्द है, टू ड्राइव समवन और समथिंग अवे, ठीक है, स्पेशली बाय ऑफरिंग रेसिस्टेंस और डिसअप्रूवल। इसका मतलब किसी को कुछ काम करने से आप क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, सिंपल। सो हिज रूड बिहेवियर रिपिल्ड पोटेंशियल फ्रेंड्स फ्रॉम अप्रोचिंग हिम। कहता है यार छोड़ना है, भाड़ में गया ये, इसका बिहेवियर गंदा। तो वो रोक रहा था क्या करने से? पोटेंशियल जो फ्रेंड्स थे उसके पास आने से। वो रिपिल कर रहा था, रिपिल हो गया ना कई बार। सो रिपिल करना, टू ड्राइव समवन और समथिंग अवे, कोई भी चीज आपसे फिर वो दूर चलती चली जाएगी, ठीक है, दूर चली जाएगी। इसके लिए हम रिपिल शब्द का यूज करते हैं, एज अ वर्ब मेरे भाई ये यूज होता है। सातवां ऐसे अनसेल। देखो, अगर आप कुछ बेचने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरे को लुभाने की कोशिश करेंगे। अनसेल उल्टा उल्टा हो गया ना, आपका बिहेवियर अनसेल टाइप का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अनसेल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ले ना ले मत ले वरना मेरे को गया है, ऐसा बिहेवियर तो उल्टा हो गया ना। तो आपने क्या कर रहा है? एक तो परसुएड करने की कोशिश करते हैं हम कस्टमर को कुछ बेचना हो, एक अनसेल कर रहे हो। सो इसके लिए हो गया विक्रय से रोकना, टू कन्विंस समवन नॉट टू परचेज समथिंग, कि किसी को त्याग कर दे, अबेंडन होता है ना, त्यागना किसी आइडिया को और प्रोडक्ट को जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उससे हटा, अनसेल करना, मत ले। तो द पुअर रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट अनसोल्ड मेनी कस्टमर्स। अब सच्ची सच्ची बताना, अगर मैं एग्जाम्पल ना लिखता, अनसोल्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। आप अगर एग्जाम में इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता, आप ध्यान भी नहीं देते। ध्यान क्यों नहीं देते गुरुजी? क्योंकि आपने इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप इसे नॉर्मल एंटोनिम सिनोनिम में पढ़ते ना मेरे भाई, तो सब अकड़ में ऐसे ही पढ़ जाते, अनसल, ये तो सबको बताया, चल अगला सिनोनिम। आप उसको ढंग से यूज देखिए, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना, एंटोनिम सिनोनिम यूज देखना है। आठवां मेरे भाई देखो, अब सिनोनिम सारे हो गए। मेरा प्यारा बच्चा वो जो लेट आया है, आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, तरीके से तो मैंने कहा तुम लेट नहीं हो, मैं थोड़ा टाइम पे आ गया। एक बार वीडियो को लाइक करके आ जाओ, फटाक से शेयर कर दो। और अब मैं एक बार दोबारा से एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा वर्ड था ना मेरे भाई, वो यहां से आज की कहानी है 30 के पहले सेट से थी। हमने आज का पहला वर्ड किया डिस्वेड करना, परसुएड का उल्टा। डिस्वेड किसी को कुछ करने से रोकना, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास हुआ मेरे भाई डिस्करेज करना, तो क्रेज किसी को साहस दे रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो तो उसको हताश कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हमने बोला डेटर करना, किसी को कोई चीज रोकना, या डिस्करेज करना किसी को, या इनहेबिट करना, किसी को कोई काम करने से रोकना, जैसे उसकी शाइनेस उसको रोकती है पब्लिक स्पीकिंग से। डाइवर्ट करना, मुद्दे को भटकाना एक जगह से दूसरी जगह, तो आप किसी को परसुएड नहीं, वहां से उल्टा उसका ध्यान भटका रहे हो। अगला वर्ड हमने किया मेरे भाई रिपेल करना, ये भी था किसी को कोई भी चीज जो आपसे दूर कोई खींच के ले जाएगी, तो आपका रूड बिहेवियर रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है कि आपके दोस्त जो है आपके पास आ ही नहीं रहे। सातवां अनसेल करना, सेल बेचेंगे तो आप किसी को परसुएड करोगे, अनसेल करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब आठवां इनकरेज करना। बेटा अगर मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, मैं तो हमेशा आपको मोटिवेट करता हूं, इंस्पायर करता हूं, भाई डेली क्लास लो, रेगुलर रहो, ठीक है। हर आपने कोई भी, इवन खाली इंग्लिश की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में अपना मेहनती रहो। तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं मेरे भाई कि आप क्लासेस लें और अटेंड करें और ढंग से पढ़ें चीजों को। टू इंस्पायर या मोटिवेट करना किसी को एक्शन करे, पॉजिटिव या सपोर्टिव नेचर आपका है। तो टीचर इनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स विद डिटर्मिनेशन, कि दृढ़ निश्चय के साथ, होता है ना, दृढ़ निश्चय के साथ आप चीजों को आगे लेके चलो। उसके केस में हमारे पास ये वर्ड हुआ। चलो सर बिल्कुल आसान हुआ। इसलिए मैं हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स से ये कहता हूं मेरे भाई, एक दफा खुद से बैठ के एक बार सीरियसली सोचो, फ्यूचर को इमेजिन करके देखो, क्या वाकई में नौकरी चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो अगर खुद से जवाब ये आ रहा है तो पढ़ने के अलावा मेरे भाई कुछ मत कर। एक साल झोंक दे मेहनत में, आग लगाने तक की मेहनत कर दे मेरे भाई, कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। 7-8 घंटे सोना है, सोने के अलावा बस भाई पढ़ाई 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 पढ़ाई। एक साल तक इच्छाओं को आग लगा दे। जैसे ही नौकरी मिलेगी मेरे भाई, ना मैं ज्ञान बांटूंगा, ना आपके माँ बाप आपको परेशान करेंगे, मस्त जिंदगी जीना। हमारी तो यही दुआ है, हमारा यही आशीर्वाद है। लेकिन एक साल तक भैया तगड़े वाले लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई के अलावा वाकई में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारी इच्छाओं को कसम से मारना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा खाना भी सादा ही खाना पड़ेगा, ताकि बीमार भी ना पड़े। एक साल तक इस शरीर को यूं नहीं छोड़ दो भाई साहब, रिजल्ट क्या, रैंक अपने आप निकल के आ जाएगी।
इस बात को रख लो। लेकिन वो फिर सेल्फ टॉक होनी चाहिए, एक वो होता है ना मर्द की, मर्द से एक वादा होना चाहिए कि हाँ ठान लिया है तो करूंगा। यहां मर्द से मेरा मतलब क्या है कि वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर दिखे। एक बार बोल दिया ना सर, खुद से एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। वो 2 कौड़ी की ना हो कि 2 दिन तक पढ़े, तीसरे दिन नहीं पढ़े। और 2 दिन पढ़ना भी नाश, ये बेकार है भाई। तो एक वो वाली सेल्फ टॉक चाहिए मेरे को, सही है। तो उसके लिए हमने बोला कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, परसुएड कर रहा हूं, कोई समझा रहा हूं, किसी को कोई चीज कन्विंस करना मेरे भाई कि वो चीज वो करे। परसुएडेड हर टू ज्वाइन द टीम, कि वही उसने उस लड़की को परसुएड किया था कि वो भी टीम को ज्वाइन करे, किसी को मनाना। उसके लिए हम ये बोलते हैं भाई परसुएड करना। 10वां सर, इंपेल करना। इंपेल, इंपेल का मतलब क्या होता है? किसी को इंपेल कर रहे हो तो आप उसे वो चीज करने के लिए कह रहे हो। क्या कर रहे हो सर? टू ड्राइव और अर्ज समवन, किसी को अर्ज कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई तू एक्शन ले, विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी या नेसेसिटी, कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अ सेंस ऑफ ड्यूटी इंपेल्ड हिम टू हेल्प दोज इन नीड। भाई जो उसकी ड्यूटी है उसको इंपेल, मजबूर करती है, ठीक है, प्रेरित करती है कि वो मदद करे उनकी जो जरूरत में है। इंपेल करना कि सर मुझे ये चीज इंपेल कर रही है कि मैं ये काम करूं, मजबूर कर रही है। 11 नंबर है बेटा, इंड्यूस करना। होता है ना, इंड्यूस कर रहा हूं मैं आपको। जैसे हमें भोली भोली एडवर्टाइजिंग आपको क्या करती है? इंड्यूस करती है ना। क्या आप भी पतले हैं? हाँ हाँ। और आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त हो जाए मात्र 10 दिन में? हाँ हाँ, बाबा की ये जड़ी बूटी है और हमारा लोंडा क्या है ऐसा। हाँ वही तो है। आजकल चल नहीं रहे सड़ी सड़ी ऐप। क्या आप भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से तो बातें नहीं करती है? क्या सिर्फ आपसे प्यार करती है? जाने मात्र 10 रुपए पर मिनट के हिसाब से हमारी फला 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 टपोरी ऐप डाउनलोड करें और हमारा प्यार में डूबा बच्चा तुरंत ऐड करता है उसको। क्या आपकी शादी होगी गर्लफ्रेंड से? जाने मात्र डाउनलोड करके ऐप। अबे कुछ डाउनलोड नहीं करना, सरकारी नौकरी ले ले बेटा, ठीक है, सरकारी नौकरी ले ले, ब्याह हो जाएगा। नहीं लेगा तो लौंडे कुछ नहीं कर पाएंगी ऐप। तो कितना ही भविष्य जान ले छोटे। तो हमने क्या बोला, ये क्या करती है? इंड्यूस करती है। क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट्स आपको इंड्यूस करती है मैनी पीपल टू बाय द न्यू प्रोडक्ट, ताकि वो नया नया वो प्रोडक्ट खरीद ले मेरे भाई। उसके लिए हमने बोला इंड्यूस करना। बातचीत समझ आ रही है? चलो छोटे आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट, भैया प्रमोशन करते हैं ना, सो प्रमोट ऐसे रख लो। प्रमोशन किस लिए किया जाता है सर? ताकि चीजें आप दूसरों तक पहुंचाएं, उनको प्रेरित करें, इंक्रेज करें। सो प्रॉम्प्ट करने का मतलब ऐसे लग दो, प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करने के लिए, है ना, प्रॉम्प्ट करने के लिए प्रमोशन करते हैं। टीचर्स क्वेश्चन प्रमोटेड एन इंसाइटफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब इंक्रेज हो गए बच्चे, मैं आंसर करेगा, मैं आंसर करेगा, इस तरीके से। तो किसी को इंक्रेज करना, अर्ज करना कि वो बहुत जल्दी से जल्दी कोई इमीडिएट एक्शन करे, अपना रिस्पॉन्स दे, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रमोशन किए जाते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉम्प्ट कर सके, है ना, दूसरों को अर्ज कर सके, रिक्वेस्ट कर सके कि वो भी उसको खरीदे। 13 बेटा, एग्जॉर्ट करना। एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्शन लगा हुआ है, ऐसा नहीं बोलते, एग्जॉर्शन लगा है कि नहीं? क्या भाई कि क्यों क्यों? ताकि लोगों को इनक्रेज कर सके हम कि भाई वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन करे। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको एग्जॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जॉर्शन मत करो ज्यादा से ज्यादा। द कोच एग्जॉर्टेड द टीम टू गिव देयर बेस्ट, इसका मतलब द कोच मोटिवेटेड द टीम टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फाइनल गेम। सो एग्जॉर्ट करना कि आपको मोटिवेट करना, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जॉर्शन सुना होगा आपने बहुत सारे वर्ड। 14 अर्ज करना, यही तो होता है बेटा। अर्ज करने का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेरित करना, स्ट्रांगली किसी को रिक्वेस्ट करना, स्ट्रांग तरीके से कि प्लीज करना भाई ये काम। तो स्ट्रांगली इंकरेज करना समवन टू टेक इमीडिएट एक्शन, ऑफन थ्रू अपील या परसिस्टेंस। अपील करके कि भाई करना, प्लीज करना ये काम। तो आप ये कह सकते हैं, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत गहरी रिक्वेस्ट करते हैं, सो गहरी रिक्वेस्ट के लिए आप अर्ज शब्द का है, कहते हैं ना अर्ज किया है। तो अर्ज किया है का मतलब कुछ ऐसे नहीं है, यहां है अर्ज का मतलब शी अर्ज हिम टू टेक द अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई फॉर द जॉब, कि भाई उसने रिक्वेस्ट की। तो बहुत गहरी रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं अर्ज। याद रखिएगा भाई, जैसे याद रहे आपको बाबू। अब हमारे पास ये वर्ड भी हो गया। तो भाई मेरे आसान है, क्या क्या पढ़ लिया? एक बार एंटोनिम देखा भाई, इंक्रेज करना, प्रेरित करना, परसुएड करना, मेरे भाई इंपेल करना, इंड्यूस करना, प्रॉम्प्ट करना, एग्जॉर्ट और अर्ज। अब मेरे भाई 15 नेक्स्ट वर्ड, हमारे वो लड्डू मियाँ जो लेट आए हैं बेटा, वो पार्ट नंबर 2 से जुड़ ले। कौन कौन आया है लेट? अरे बेटा तू कहाँ लेट हो गया रे? तू तो घर से आधे घंटे पहले निकल चुका था, तेरी मम्मी का फोन आया था।
कि बेटा निकल चुका है लाइब्रेरी में जाके वाईफाई कनेक्शन जोड़ के क्लास देखेगा, बीच में कहाँ वाईफाई जोड़ के आ रहा है। तो लौंडे लेट कैसे हो गया? तेरा और घर का रास्ता तो लाइब्रेरी का 7 मिनट का है मात्र। कहाँ पासवर्ड जोड़ा है लौंडे? याद रखना मेरे बच्चे, अक्सर जो लोग लाइब्रेरी में लेट हो जाते हैं ना, उनके प्यार अधूरे रह जाते हैं। बता रहा हूँ छोटे। चलो बेटा, हमारा क्या है, हम तो भाई चलो कराते हैं 15 वर्ड, हमको क्या है। चलो बेटा देखो, रिप्लीट करने का मतलब क्या हो? रिप्लीट करने का मतलब होता है मेरे भाई, कोई भी भरा पूरा होना, मतलब कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड, जैसे लाइब्रेरी, सर हमारी लाइब्रेरी एकदम रिप्लीट है। कैसे? किताबों से भरी हुई है सर, हमारी लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई है, एकदम रिप्लीट है सर। ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड और वेल सप्लाइड विद समथिंग। कोई भी चीज आपके पास एकदम फुल है सर, एकदम फुल है, भरी पूरी है, बोलते ना भरा पूरा परिवार है। तो अपना जो लाइब्रेरी है, भरी पूरी लाइब्रेरी है, उसके लिए रिप्लीट बोलते हैं मेरे भाई। सो उसके लिए क्या बोल देते हैं? फुल है सर, अबेंडेंट है, भरी पूरी है। इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ स्टेट ऑफ बीइंग फिल्ड टू कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उस तक वो दुकान एकदम भरी पूरी है। द शॉप वॉज रिप्लीट विद एवरी पॉसिबल काइंड ऑफ बुक्स, या लाइब्रेरी लिख लो बेटा, आपका मन, जो आप लिखना चाहें। तो हम उसको इस तरीके से यहां पर बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लीट करना, इसको बोलते हैं रिप्लीट करना। तो रिप्लीट का मतलब ये हो गया, लाइब्रेरी वगैरह है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ड को। अब सिनोनिम की बात करते हैं बेटा। पहला जो इसका सिनोनिम है वो बनता है मेरे भाई कॉर्पुलेट, कॉर्पुलेंट। देखो, कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है सर? अधिक मोटा और भारी। अब क्या हुआ? भरा पूरा है भरा पूरा है, तो कैसा है? एक्सेसिवली फैट होना, ओवरवेट होना। हाँ हाँ हाँ, ये गुण तो तेरे से मिल रहे हैं। आगे आगे, इधर आ, इधर आ, देख। हैविंग अ लार्ज एंड बल्की बॉडी, ओए होए, रिश्ता पक्का भाई, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? हम बोलेंगे ये कॉर्पुलेंट लौंडा है अपना। कैसा लौंडा है भाई साहब? कॉर्पुलेंट लौंडा है अपना, ठीक है भैया। तो कॉर्पुलेंट मैन स्ट्रगल कर रहा है, क्लाइम द स्टेट, यूं करके चढ़ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इस हालत से पहुंचने से पहले आज ही डाइटिंग चालू करी बेटा, ठीक है। कॉर्पुलेंट का मतलब ये है मेरी भाई। तो कॉर्पुलेंट का मतलब भारी भरकम, भरा पूरा होना। तो कई बार याद रखिएगा, जो रिप्लीट है वो इस तरीके से भी आपका भरा पूरा होना, इस तरीके से भी वो रिलेट कर लिया जाएगा है ना भाई? तो बात को गहराई से समझो। अब कॉर्पुलेंट बेटा है इसका सिनोनिम, लेकिन देखो इसका यूज और इसके यूज में कितना बड़ा फर्क है। इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी सिनोनिम एंटोनिम रटो मत, सिनोनिम एंटोनिम की भी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। इसलिए भैया हरी बुक, काली बुक, पीली बुक, नीली बुक काम नहीं आएगी। आप सिनोनिम एंटोनिम सिर्फ रटोगे बेटा, पेपर में फंसोगे। तब प्रीवियस ईयर है मेरी किताब में भी, आप बाकायदा देखेंगे वो भी प्रीवियस ईयर हुआ। अब प्रीवियस ईयर टेपना, छापना और प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेनेशन देना, ये टीचर है। कला यही है छोटे, कला यही है बेटा। मिट्टी तेरे पास भी है, मिट्टी मेरे पास भी है, ठीक है। अब उससे भगवान भी बन सकते हैं, शैतान भी बन सकते हैं। 17 नंबर, ओबीस। ओबीस का मतलब क्या होता है भाई? अत्यधिक मोटा, एक्सट्रीमली ओवर पर्सन, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनहेल्दी। मतलब अब डॉक्टर ने कहा भैया अब आप जो है, आप आहिस्ता आहिस्ता ओबीस बनते जा रहे हैं, सो प्लीज कंट्रोल करें, ऐसे में क्या हो जाएगा? बीमार हो जाओगे। सो डॉक्टर ने एडवाइस किया उसे टू लूज वेट टू अवॉइड बिकमिंग ओबीस, कि सर आप ओबीस बनते जा रहे हैं, आपका बेस ओबेस होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया भाई आपका बेस ओबेस होता जा रहा है, लगता है दो दो कुर्सियों पे बैठोगे अब, समझ रहे हो? ऐसे याद रखना। तो आप ओबीस करने का मतलब बेस ओबीस होता जा रहा है भाई, फैलते जा रहे हो आप। हिंदी में तो हम ऐसे बोल देते ना, जुगाड़ू भाषा। तो अत्यधिक मोटा कहता है फैल गया है छोटे तू, ठीक है। तो उसके लिए हम ओबीस शब्द का यूज करते हैं भाई। 18 नंबर वर्ड है ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी पूछते हो ना ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का एक और मतलब होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस सैलरी आप पूछते हो ना, तो विशाल या अत्यधिक, सबसे मैक्सिमम जो हो सकता है। सो लार्ज इन साइज और अमाउंट, ऑफन लाइक समथिंग अनप्लीजेंट और एक्सेसिव, उसके लिए भी होता है ग्रॉस यूज। और ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस प्रॉफिट वैसे भी होता है ना यूज, ये टोटल मिला के चीज कितनी है, एकदम टोटल मिला के, उसके लिए ग्रॉस शब्द। द रेस्टोरेंट मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मिलियंस दिस ईयर, ठीक है भैया। चलो 19 नंबर, चबी। ये तो है अपने
चबी पर्सन है, कहता चबी चबी हो गया है तो चबी 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 ज्यादातर शब्द है छोटे छोटे बच्चे वो होते नहीं शादियों में खेलते कूदते रहते हैं ना, किसकी शादी भाड़ में गई उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई साहब, वो जहाज बनाए घूम रहे हैं, उनके गाल देखो एकदम यूं ना लाल टमाटर की तरह होंगे और नीचे लटके होंगे यूं, और तुम्हारा मन करेगा लौंडा किसी का प्रोडक्ट किसका अपने को मतलब नहीं, हम यूं पकड़ेंगे गल 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 गल, और उसका भाई साहब मुंह हिला देंगे, होता नहीं थोड़े से डिस्टेंस पे जाके फिर वो गाली दे के भागता है गंदे वाली, ठीक है ना, और तुम ऐसे रिएक्ट करते हो, मेरे को नहीं दी पता नहीं किसका किसका लौंडा है, पता नहीं किसको गाली दे रहा है, तो हम उसके लिए बोलेंगे उस लौंडे के जो है ना बेबीज कैसे थे उसके चीक्स, चबी चीक्स थे उसके, कैसे चीक्स थे, चबी चीक्स थे, ठीक है, वर इरेस्टिबल टू पिंच, ठीक है, ये चीज है कि अपने आप को रोक ना पाना, ठीक है, उल्लू करने से भाई सब बड़ा मस्त है, तो हमने बोला चबी, तो मोटा गोल मटोल तो स्लाइटली ओवरवेट हो जाते हैं जब आप, लेकिन इन अ क्यूट वे, है ना, क्यूट वे, इन अ क्यूट वे, ऑफन यूज्ड इन अ क्यूट और अफेक्शनेट सेंस फॉर चिल्ड्रन या एनिमल, होता ना गोलू गोलू से, ठीक है, चाहे वो कुत्ते हो चाहे वो बच्चे हो हिसाब बराबर है, ठीक है, चबी बोल दोगे आप, ये इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, आपको याद रहेगा, इन अ पॉजिटिव वे आप वो यूज करते हो। नेक्स्ट सर, ब्लबबेरी, सर ब्लबबेरी का भी मतलब क्या है, फूला हुआ, ठीक है फूला हुआ, हैविंग एक्सेसिव फ्लैश और फैट, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन हु इज ओवरली सॉफ्ट और फ्लेसी, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना भाई जो ब्लबबेरी फिश है फ्लॉडर्ड इन द शैलो वाटर, सो थोड़ा सा जब आप ओवरली सॉफ्ट ऐसे जेली की तरह कुछ आप ऐसा करो उसको बोलते हैं मेरे भाई, बबल की तरह कह लो उसको बोलते हैं ब्लबबेरी, सो ब्लबबेरी फूला हुआ या नमी से भरा हुआ, नमी में मॉइस्चर आके यूं फूल जाए उसको ब्लबबेरी शब्द का बोलते हैं, जब एक्सेसिव थोड़ा सा आपका फैट हो जाता है, ठीक है, या उसके लिए आप ब्लबबेरी शब्द याद करना, बबल की तरह एकदम वैसे यूज होगा। नेक्स्ट है मेरे भाई आगे, टिल्ड, टिल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, टिल्ड का मतलब प्लांटेड और कल्टीवेटेड स्पेशली विद क्रॉप्स और प्लांट्स वेल प्रिपेयर्ड और फुल ऑफ समथिंग, देख रहे हो यहां पर है, सो फार्मर्स की लैंड थी वो टिल्ड कर दी गई एंड जो है रिप्लीट कर दी गई विद फ्रेश वेजिटेबल्स, तो यहां ध्यान रखना किसी चीज के लिए क्या करना है, जुताई किया हुआ हम उसको ये बोल देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टिल्ड कर दिया गया, तो जब आप कल्टीवेट करते हैं किसी चीज को या प्लांटेड उसमें कुछ उगा देते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें वो चीज पूरी फिल कर देते हैं, उसके लिए शब्द टिल्ड यूज किया जाता है, तो पहले उसने टिल्ड किया और उस पूरी लैंड को क्या कर दिया, रिप्लीट कर दिया फ्रेश वेजिटेबल्स से भर दिया, तो इसको तरीके से है तो आपने जितनी कैपेसिटी थी उसमें उसको पूरा यूज कर लिया गया, तो टिल्ट और रिप्लीट थोड़ा सा एक दूसरे से बिल है थोड़े डिफरेंट, लेकिन ये उसका सिनोनिम मान लिया जाता है, ठीक है ना, कोई भी चीज जितनी भी है जितनी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है उसको वेल प्रिपेयर कर देना, कि हाँ इतना सपोज करो इतनी लैंड है इसको मैंने वेल प्रिपेयर कर दिया, हाँ चलो भाई अब इस लैंड का यूज करते हैं, इस पे खेती करेंगे, पूरी लैंड का हम यूज करेंगे, ये होता है टिल्ट, तो ये यूज हो गया, अब उससे रिलेट करके मीनिंग यूज हो गया, उससे रिलेट करके मीनिंग यूज होगा, इसका भी एग्जाम में इसको सिनोनिम माना गया, ये ध्यान रखना मेरे भाई बस आपने कि किसको सिनोनिम कैसे कंसीडर कर रहा है, यार लॉडेड फुल लॉडेड है सर, तो इसका मतलब पूरी भरी पूरी होना, ट्रक क्या था लॉडेड था, किससे, बॉक्सेस से सर सप्लाई के, तो लॉडेड तो सब जानते भरा होना, फिल्ड टू कैपेसिटी, बेटा एकदम ट्रक लॉडेड है, गन लॉडेड है, तो जितनी कैपेसिटी है उतना उसमें होना। 23 मेरे भाई, टीमिंग, अगला क्या है, टीमिंग, टीमिंग में क्या होता है, अबेडेंटली फिल्ड, मतलब बहुत ज्यादा, ऑफन विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, सो इसका मतलब आपने एक्सेस ही कर दिया, ओवरफ्लो कर दिया किसी चीज का, बहुत एक्सेस हो गया, जैसे स्ट्रीट्स थी टीमिंग थी भरी हुई थी विद पीपल ड्यूरिंग द फेस्टिवल, अभी देखो ना, आप देखो ना प्रयागराज में एकदम आपको हर गली आपको एकदम कैसी दिखेगी, टीमिंग, तो अभी हाल ही में आपने ये वर्ड न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मैं सलाह दूंगा ना पढ़ें, ना पढ़ें सर क्या बोल रहे हो भाई, जीएस इंग्लिश में पढ़ें, जीएस इंग्लिश में पढ़ोगे जीएस में नंबर भी बढ़ेंगे, रीडिंग भी बढ़ेगी, करंट अफेयर में ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा, तो खामा खा किसी टॉपर की सुन के बकवासबाजी में न्यूज़पेपर मत उठा लेना, सीधी वो क्या बारी है, मेंस का पेपर आप देख चुके हो किसी भी एग्जाम को, तो भाई बैंक वाले और यूपीएससी वाले बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बाकी प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है टाइम पास ना करें, जीएस को इंग्लिश में पढ़ें, जीएस भी स्ट्रांग होगी, इंग्लिश की रीडिंग भी स्ट्रांग होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग होगा, वो क्या आपकी स्ट्रांग में बना ही रहा हूं, सिंपल सी बात है, तो आप ये ध्यान रखना न्यूज़पेपर में टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है आप इन चीजों को पढ़े, रीडिंग अपने आप रहेगी, करंट अफेयर में ऑटोमेटिकली अखबार अपने आप कवर हो रहा है, तो आप अखबार लेके सुबह 1 घंटा टाइम पास मारें, वो क्या भी याद करो भाई, चुपचाप सब कवर हो जाएगा।
इस हिसाब से मैंने सारी एक्सप्लेनेशन। अब भरा पूरा होना आ गया। अब भरे पूरे के बाद एक काम करते हैं सर, चलो एकदम पतला कर देते हैं। अगर सपोज करो आपने डाइटिंग की और अपना फेस कर लिया एंगुलर, मतलब ये जो राउंड फेस है तुम्हारा गोल गोल, कहता है सर मैं डाइटिंग करूंगा और अपना फेस एंगुलर कर लूंगा, सो एंगल की तरह कर लूंगा, शार्प कॉर्नर्ड, पतला हो जाना, एंगुलर बॉडी, पतली बॉडी, एंगुलर फेस, शार्प कॉर्नर्ड फेस। सो एंगुलर का मतलब एंगल की तरह कोणीय हो गया तो पतला हो गया, हैविंग शार्प एंगल्स, थिन होना या बहुत ही ज्यादा फैट ना होना, है ना, लैकिंग होना फैट में। सो एंगुलर फिगर ऑफ द मॉडल, एंगुलर फेस, योर फेस हैज बिकम एंगुलर, ठीक है। तो ये होता है, कई बार बीमारी के बाद मुंह पिचक जाता है बच्चे का। या ये 25 बोनी, हड्डियल होना, बोन हो गया ना, हड्डी, हड्डी जैसा, तो वेरी थिन। अगर बोनी बॉडी है तो एकदम हड्डियल है। होता नहीं, कई दोस्त टच करते हैं, क्या चुभा रहा है, कहता सॉरी भाई कोहनी लग गई थी, कहता है अबे का है बे, अबे कुछ खा लिया कर लौंडे, किसी दिन हवा में उड़ जाएगा बे। तो ये चीज यहाँ पर है, बोनी का मतलब एग्जैक्टली यही है कि आप बोनी एकदम हड्डियल होना, उसके लिए हम बोलते हैं बोनी कैट है एकदम, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने खाया ही ना हो कुछ, उसके लिए बोनी यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट 26, अगर हम जाइंट देखें, जाइंट होता है दुबला पतला, एक्सट्रीमली थिन होना, बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से, बीमारी की वजह से, उसके लिए हम ये बोलते हैं मेरे भाई भूख की वजह से, बीमारी की वजह से। तो जाइंट फिगर ऑफ द ओल्ड मैन स्टूड एट द डोर लुकिंग वेरी, तो भाई थोड़ा चिंता में वो लग रहा था, तो हमने बोला एकदम जाइंट, एकदम सूखा रूखा सा बड़ा सा, ठीक है। तो एकदम ऐसा जो बीमारी की वजह से या भूख की वजह से एकदम सूख चुका हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है। 27 सर एम्प्टी, खाली। अब देखो रिप्लीट का मतलब था बेटा भरा पूरा होना, एम्प्टी है तो खाली है, एम्प्टी ग्लास है खाली है, रूम एम्प्टी है खाली है, दिल में जगह, हाँ 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 हाँ, लौंडे के दिल में तो कोई बस चुका है छोटे, देखना बेटा कई जगह रेंट पे ना रह रहा हो आदमी। 28 देखते हैं मेरे भाई, नीडी, नीडी का मतलब हो गया जरूरतमंद होना, वहां तो था भरा पूरा होना, एक्सेस हो गया था, यहां है नीडी, नीडी का काम है लैकिंग, ठीक है, द बेसिक नेसेसिटीज, इसका मतलब भाई जरूरतमंद है, बोलते ना द नीडी, जरूरतमंद लोग, इसका मतलब उनके पास एक्सेस है या जरूरी है पैसा, जरूरी है उनके लिए, जरूरत की चीजें भी नहीं है। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं भाई, द नीडी फैमिलीज की मदद करते हैं, वो परिवार जिनको जरूरत है, नीडी का मतलब ये होता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट 29 मेरे भाई, अनफिल्ड, देखो फिल्ड होना था, अनफिल्ड होना, ठीक है, बिना भरा हुआ, अनफिल्ड, नॉट फिल्ड। सो देर आर मैनी अनफिल्ड हमारी पोजीशंस हैं जॉब में, या हमारी वैकेंसीज हैं जो अभी नहीं भरी गई हैं, अनफिल्ड उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। चलो आ ही गए सारे बच्चे ना आहिस्ता आहिस्ता। चलिए भाई लाइक शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई, पता है क्या अच्छा लगता है, आप में से वो सारे स्टूडेंट जो अब जुड़े हैं 2025 में, 24 में तो जानते थे 25 हर साल से, ठीक है। चलिए, और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा 2024 का रिजल्ट देखना, सिलेक्टेड ज्यादातर स्टूडेंट आपको मेरा पढ़ा हुआ दिखेगा, ज्यादातर। और अब लाइब्रेरी में चेक कर लो आप, ठीक है ना। 2025 में एक तरफा गेम करेंगे मेरे भाई, ये वादा रहा, क्लास रुकेगी नहीं। वो बाहुबली का सीन नहीं था, चलो पार्ट नंबर 3 की बात करते, बाहुबली का सीन याद है, वो पाँव रुके नहीं, तो आप भी ऐसे ही बोलोगे क्लास रुके नहीं, याद नहीं मतलब पाँव रुके नहीं तो क्लास रुके नहीं। तो देखो सिंपल सी बात यह है, अगर रेगुलर रह गए तो सिलेक्शन तो है ही, चला रेगुलर रहना ही मुश्किल है, समझ रहे हो मेरे भाई, रेगुलर रहना ही टफ है, आपको बस रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना मुश्किल है, ठीक है। एक चीज और है आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा, रिवाइज करना है, मतलब एक तो आपको क्लास में रेगुलर रहना है, वो चीज तो है ही मेरे भाई, उसके साथ क्या क्या है, रिवाइज, ये दो चीज अपना लो, मेहनत मेरे पे छोड़ दो। देखो तुमसे मेहनत नहीं करवा रहा हूं, 1% भी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, मेहनत कर लो ना ग्रामर में, ना वोकैब में, ना कॉम्प्रिहेंशन, मेहनत नहीं कह रहा मैं आपसे, कह रहा हूं बस आप क्लास में रेगुलर रह लो, रिवाइज कर लो, मैं जिंदा हूं, मेरे पे छोड़ दो काम, प्रैक्टिस कराना भी ये भी। और अभी तो प्री का पेपर भी आएगा, तेरे को क्या लग रहा है मैं यूट्यूब की क्लास कभी रोकूंगा, ये चलती रहेगी, ये सेम कांस्टेंट चलती रहेगी, इसमें टेंशन नहीं है। अभी मिक्स प्रैक्टिस भी करानी है पेपर से पहले ये है, और बेटा स्टूडियो इसलिए बनवाया घर पे मैंने, तो आपको रेगुलर रहना है, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। मोटिवेट भी करता रहूंगा मैं आपको, समझाता रहूंगा, मेरे पे छोड़ दो। चलो देखो, सबलाइम का मतलब क्या होता है, मैं सबलाइम इफेक्ट होता है बेटा बहुत ही गजब के। तो सबलाइम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, तो सबलाइम होता है जब कोई भी आप चीज महान करते हैं, ऑफ सच एक्सीलेंस, मतलब आपने ग्रैंडोर, देखो ग्रैंड से बना है ये याद रखिएगा, अगर आप बहुत ही बढ़िया याद का आप कर रहे हैं तो इसके लिए ये भी इसका सिनोनिम बनता है,
एक 30, इसको 31 मार्क करना। किससे याद रखोगे? ग्रैंड से। और ब्यूटी एज टू इंस्पायर ग्रेट एडमायरेशन। ब्यूटी मतलब आपने बोला सर मैं ना पहाड़ों पे गया था, वहां जब यूं सांस ली उस खुले आसमान में, एक चैन की सांस ली सर, सबलाइम एक्सपीरियंस था, सबलाइम एक्सपीरियंस था, मजा आ गया सर, मैं बातों में बता नहीं पाऊंगा, आप एक बार महसूस करना। इस एक्सपीरियंस को सबलाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं। आगे ना एकदम ग्रैंड था सर, सो उसी के लिए ग्रैंड से ग्रैंडोर बन गया। टच एक्सीलेंस, इतना गजब एक्सीलेंस था कि भाई ब्यूटी थी, इंस्पायर करे जो कईयों को, ग्रेट एडमायरेशन मिली, अवाव मिला। इट कैन ऑल्सो रेफर टू समथिंग ऑफ वेरी हाई मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। ठीक है ना, तो सबलाइम इफेक्ट्स, सबलाइम एक्सपीरियंस। और दूसरा देखो, ही possesses sublime सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस है भाई मेरे उसके अंदर कि आपने बोला यार अमेजिंग है यार, गजब कर दिया, गजब कर दिया यार, तो ऐसा बोलते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छा वर्ड सीखा है आपने। दूसरा, द बुक हैज सबलाइम डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। बहुत गजब के पैसेजेस है सर, पढ़ना कभी टाइम मिले तो। ऐसी चीजों के लिए हम सबलाइम जो है वर्ड यूज करते हैं। बहुत प्यारा वर्ड मिला है हमें। अब इसके सिनोनिम देखते हैं मेरे भाई। पहला तो ये हो गया, दूसरा देखो आपको ही समझ आ जाएगा मेरे भाई कि हाँ अमेजिंग, कमाल कर दिया, अमेजिंग, अद्भुत। द व्यू फ्रॉम माउंटेन वॉज सिंपली सबलाइम, अमेजिंग, है ना। तो जैसे ये मैं कह रहा था अभी, तो वैसे ही आपने इसको यूज किया। और क्या होता है, ये यूज किया, उसी के लिए मेरे भाई ये शब्द यूज किया गया है। अमेजिंग आप सबको पता है। 34 सर, अगर हम बोले एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग, सो एस्टॉनिशिंग का भी मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग, इंप्रेसिव, एस्टॉनिशिंग। तो क्या हुआ? द मैजिशियंस ट्रिक्स वर सो एस्टॉनिशिंग, गजब की थी यार, दैट ऑडियंस कुड नॉट बिलीव देयर आईज। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या कर गया। तो ये जो एस्टॉनिशिंग शब्द है वो इस तरीके से इन चीजों को बात करता है। तो जादूगर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता है मेरे भाई। ठीक है, तो एस्टॉनिशिंग मतलब अद्भुत था सर, गजब कर दिया। अद्भुत था सर मतलब क्या ही बताऊं, एकदम गजब काम उसने कर दिया, उसको बोलते हैं भैया जादूगर। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर कि तुरंत क्या हो रहा है पता ही नहीं। ये देखो जैसे मेरे हाथ में कौन सा पेन है? व्हाइट है। अब देखो भाई जादू देखो, ब्लैक, देख रो भाई, ये है जादू, यूं तुरंत तुरंत। घर पे मत करना बेटा, बहुत खतरनाक है, रिस्की भी बहुत ज्यादा है, घर पे ट्राई मत करना। अब हमने बोला सर एस्टॉनिशिंग था, तो गजब कर दिया आपने। इसका मतलब भाई साहब हम मैजिशियन से कम थोड़ी ना है। इतना था कि ऑडियंस बावली होगी, आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ ऑडियंस को कि क्या है ये, तो गजब हो गया गुरुजी। ठीक है, ये तो गजब हो गया। जैसे देख लो भाई साहब, हाथ में मेरे कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भाई साहब बस ये कला है। अब आप कहोगे गुरुजी सिखा दो, मैं सिखा नहीं सकता, लेकिन बेटा ना ना ना, इसके पैसे लगेंगे अलग से। 35 बेटा हमने बोला औसम है गुरुजी। 35 हमने बोला क्या है? औसम है गुरुजी, औसम। देखो फिर कलर बोला, ओए होए होए, ओह भाई, जय श्री राम। चलो औसम है गुरुजी, औसम है, शानदार होना। ठीक है, डरावना नहीं है ये, औसम है। ठीक है, इसको डरावने को काटेंगे, थोड़ा सा करेक्शन मिली है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया भैया? ऑसम है। तो ऑसम जो हमारे पास हुआ ना, इंस्पायरिंग होना, एडमायरेशन होना, तो ऑसम आपने सुना हुआ है। 36 बेटा फैबुलस है, ऐसे ऐसे वर्ड तो तुम जानते हो भाई साहब, फैबुलस है। सो फैबुलस हमारे पास शानदार, अद्भुत, रिमार्केबली गुड, इंप्रेसिव होना, वंडरफुल होना। तो शेफ ने प्रिपेयर किया फैबुलस मील, फैबुलस बोलते हैं, बहुत आसान हो गया भैया। 37 हमारे पास आया सर प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? विशाल, आश्चर्यचकित वाला। कैसे? रिमार्केबली ग्रेट इन साइज, एक्सटेंट हुआ है, एक्सटेंट होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ डिग्री में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सो प्रोडिजियस अचीवमेंट उसकी देखोगे ना साइंटिस्ट की, चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, सब कुछ बदल डाला, प्रोडिजियस। सो ये याद रखिएगा, प्रोडिजियस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? बहुत ही ज्यादा क्या होना? विशाल होना, आश्चर्यजनक होना, ग्रेट इन साइज मतलब उसने बहुत ही गजब का, रिमार्केबली ग्रेट इन साइज, उसके लिए हम प्रोडिजियस शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 37 सर, अब 37 8 38 है। देखिए स्टूपेंडियस, स्टूपेंडियस का मतलब क्या होता है सर? एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। ठीक है, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव जो ये वर्ड है, ये भाई साहब आपने डीआईडी देखा हो ना, डांस का शो, तो
वो गीता जी है ना शायद उसमें कोच या जज कहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो फैंटेस्टिक, ठीक है। स्टूपेंडस बोल दो। स्टूपेंडस का मतलब क्या होगा? स्टूपेंडस का मतलब क्या हो गया सर? शानदार। कि आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो स्टूपेंडस परफॉर्मेंस थी, शानदार परफॉर्मेंस थी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, फैबुलस थी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस क्या हुआ मेरे भाई? नाउन। नाउन से पहले क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई, तो यहां भी एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं बेटा टीचर। एग्जाम्पल भी आपको उसी का मिलेगा जो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तो उसी का एग्जाम्पल आपको नीचे मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। 39 स्टनिंग बोलते हैं ना, स्टनिंग, स्टनिंग लुक बोल देते हैं। शी लुक स्टनिंग यार इन हर वेडिंग ड्रेस। कहता तेरी भाभी क्या लग रही थी वेडिंग ड्रेस में। समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब लौंडे की सरकारी नौकरी ना निकले बेटा, एक और प्यार अधूरा रह गया रूपपति। देखो बेटा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अरे समझ में नहीं आया। कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हो आप? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? समझ। भाई एग्जामिनर आपका कॉम्प्रीहेंशन चेक करता है तो मतलब आपका, आपकी समझ चेक करता है। इनकॉम्प्रीहेंशन अगर हो गया तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल, तो मतलब जो समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि इन क्या मीनिंग देगा? नॉट का। कॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ में आएगा, इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ में ना आए। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बड़ा ही गजब का ऐसा काम, मतलब अद्भुत, समझ ही नहीं आया, ठीक है। सो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और ग्रेस्प फुल्ली, बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, वैसा। सो द आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्क, इतना अद्भुत का काम था उसका, इनकॉम्प्रीहेंशियल था, नो वन कुड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, किसी को समझ नहीं हुआ। तो इन्हें पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। 41 इनक्रेडिबल सर, इनक्रेडिबल, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही गजब, विश्वास जिस पर ना कर सकते हो आप सर, अमेजिंग सर। इनक्रेडिबल स्पीड थी उसकी, ठीक है। ऑन द ट्रैक सेट अ न्यू रिकॉर्ड, और इस इनक्रेडिबल स्पीड ने नया रिकॉर्ड साबित कर दिया। 42 अब आगे एंटोनिम देखो भाई, 42 का मतलब क्या होगा? अब आप बहुत ही शानदार वर्ड बोल रहे थे, अब डल कर दो। डल है, एक्साइटमेंट नहीं, बोरिंग नहीं, कहाँ फेबुलस था, फैंटेस्टिक था, कहाँ डल है सर? बकवास, डल परफॉर्मेंस। अच्छी थी, यहाँ डल है। सो मूवी बहुत डल है यार, ठीक है। 43 सर टेडियस, टेडियस का मतलब भी क्या होता है? थकाने वाला है, उबाऊ काम। टू लॉन्ग, स्लो, डल, टायरसम, बोरिंग, उसके लिए। सो द मीटिंग वॉज सो टेडियस, या टेडियस थी मैं टायर्ड हो गया, टेडियस थी तो टायर्ड हो गया, टेडियस थी तो टायर्ड हो गया। सो मीटिंग टेडियस थी बड़ी, इसलिए सर मैं टायर्ड हो गया। तो टेडियस का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी थकाने वाला काम या कोई भी उबाऊ, उबाऊ, ठीक है, बकवास, टेडियस। 44 सर अनइम्प्रेसिव, भाई इंप्रेसिव पढ़ा, हाँ, उससे पहले अन लगाया तो वो क्या हो गया? नोट हो गया। ये तो आसान सा आपका प्रीफिक्स है। तो उसकी परफॉर्मेंस थी अनइम्प्रेसिव, ठीक नहीं थी। चलो इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी एक्सप्लेनेशन है, वो मेरा प्यारा हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ेगा। बेटा मंडेन याद है? मंडेन टास्क हो, मंडेन हो, तो वो हमने पढ़ा था बकवास, कॉमन, है ना, कॉमन चीज, घिसा पिटा डायलॉग, मुंडेन स्पीच, मुंडेन डायलॉग, याद आया? है ना? तो फैबुलस स्पीच नहीं है, मुंडेन है, घिसी पिटी है। सो मुंडेन होता है बेटा कोई भी सामान्य चीज, लैकिंग एक्साइटमेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं, डल है, ऑर्डिनरी है, सामान्य है, कॉमन है, ऑर्डिनरी है, मुंडेन मैटर्स। हमें मुंडेन मैटर्स को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए, सीरियस मुद्दों पर बात करते हैं। सो हमारे पास आया, ही ग्रू टायर्ड ऑफ मुंडेन रूटीन, डेली लाइफ का वही मोनोटोनस लाइफ, यार बकवास है सर, बोर हो गया मैं तो। सो हमारी लाइफ ऐसी चल रही है जैसे अभी आप ये चल रही है ना, लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी। चलो 46 मेरे भाई, ड्रेनिंग, जो आपको ड्रेन कर दे। ड्रेन ऐसा नहीं है कि पानी निकाल दिया, ड्रेन कर दी सर मेरी बॉडी, ड्रेन मतलब थका दिया सर, बोरिंग थी चीजें। सो ड्रेनिंग वर्क जो होता है आर्स लेफ्ट हिम विद लिटिल एनर्जी, सर ड्रेन हो गया मैं, थक गया सर। तो काम कोई अच्छा, शानदार, लुभावना, इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव नहीं था, काम बड़ा कैसा था सर? ड्रेनिंग था, ड्रेनिंग वर्क था सर, थकाने वाला काम, जो आपको एग्जॉस्टिंग बना देगा, जो आपको टायरिंग बना देगा, थका हुआ बना देगा, ठीक है, उसके लिए बना। सर मैं तो टायर्ड हो गया, क्यों हो गए? क्योंकि काम बड़ा ड्रेनिंग था। 47 मेरे भाई देखो, अगर मैं बोल दूं मोरलाइजिंग और डिमोरलाइज, सर डिमोरलाइज कर लोगे आप किसी को, डिमोरलाइज तो आपका हौसला बढ़ेगा का घटेगा सर? अरे यार क्या है, डिमोरलाइज हो रहा हूं। वहां चीजें अट्रैक्टिव थी, लुभावनी थी, मैजिशियन कुछ ऐसा कर रहा था, फेबुलस था, तो आप उस पर अट्रैक्ट हो रहे थे। और यहाँ क्या है? डिमोरलाइज डिफीट है आपकी टीम, डिमोरलाइज मतलब अब आप सर डिमोरलाइज हो गया अब तो,
अब नहीं लगता हम जीत पाएंगे, उसके लिए हम बोलते हैं डिमोरलाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट 48 देखो, स्प्रिटिंग। तो स्प्रिट है आपके अंदर, एक इच्छा शक्ति जगाओगे, ठीक है, और डिस उल्टा कर दो सर, इसका मतलब सर ऐसी खबर आई है जो बकवास है, तो वो आपके हौसले तोड़ रही है, ऐसा नहीं है। तो डिस्प्रिटिंग, आपके पास न्यूज आ रही है, तो कोई भी कॉजिंग समवन टू लूज होप, अब उम्मीद ना रही, इसका मतलब देखो सेम सिनोनिम बन सकता है डिस्करेज का। एंथुसियाज्म की क्या हो जाना, कमी, ओए ये लूज, यहां तक भी ये लूज होप और लूज एंथुसियाज्म, ऐसा मत सोचना कि हो गया, इसलिए इसको डिस्करेजिंग का भी सिनोनिम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई 49, अब अगला पार्ट है 49 में कहता है नफेरियस। मेरे भाई नफेरियस का मतलब क्या होता है? नफेरियस अगर कोई भी पर्सन है तो बहुत ही घटिया है, पापी है, उसके लिए बोलते हैं मेरे भाई नफेरियस है। घटिया होना, पापी होना, गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ होना, दुष्ट होना, पाप होना, तो विकेट बोल दिया भाई, पापी। विलन से विलेनियस बोल दिया, याद रखना ये भी इसका सिनोनिम है, सिनोनिम में नहीं है लेकिन इसका सिनोनिम है, लेकिन पेपर में चांसेस कम है क्योंकि बच्चा हिंट से पहचान लेगा विलन, है ना। तो क्रिमिनल होना इन नेचर, तो उसको नफेरियस बोलते हैं। जो कंपनी का सीईओ है, सीम्स टू हैव बीन इन्वॉल्व इन नफेरियस एक्टिविटीज, बड़ी गिरी हुई और घटिया क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व। नफेरियस पर्सन, गिरा हुआ आदमी, नफेरियस एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो इलीगल है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेरे भाई नफेरियस। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम में हमारे पास आया जिस जो क्या हो, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्ट करोगे, इसकी निंदा करोगे, देख रहे हो भाई, अब वोकैब कितनी बढ़िया काम आती है अगर आप याद करते चले जाएंगे मेरे साथ क्लास दर क्लास। सो क्या होता है कंटेम्प्टिबल, क्या होता है कंटेम्प्टिबल का मतलब है कंटेम्प्ट, जो ऐसा काम जो मतलब तिरस्कार करने के लायक हो, घटिया हो, उसके लिए कंटेम, निंदा करोगे, कंटेम्प्ट टू कोर्ट नहीं बताया था मैंने, निंदा करोगे आप इसकी। सो कैसा बिहेवियर है, कंटेम्प्टिबल बिहेवियर इन द मीटिंग मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, बकवास बिहेवियर। सो घटिया, तिरस्कार करने योग्य, सो नफेरियस वही तो था भाई, घटिया काम कोई भी, गिरा हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी, उसके लिए। घिनौना, ये शब्द आपने हिंदी में जरूर सुना हो, इसलिए हिंदी भी थोड़ी ना काम आ जाती है कि नहीं। ठीक है, चलिए 51 हमारे पास है शॉर्डेड। शॉर्डेड का मतलब क्या होता है? शॉर्डेड भी होता है गंदा, इन्वॉल्विंग मॉरली, जो एक्शन आप ऐसा कर रहे हैं, कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है, कोई भी गलत। तो शॉर्डेड डिटेल्स ऑफ द स्कैंडल वर एक्सपोज्ड बाय द प्रेस, प्रेस ने वो उसकी गंदी, कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कहते हैं एक्चुअल में ये हुआ था, एक बीमार पेशेंट गया जो गरीब था बेचारा, उसका कोई था नहीं घर परिवार, इन्होंने उसकी किडनी निकाल ली। तो वो शॉर्डेड डिटेल्स जो थी ना उसकी, वो सामने आ रही है सर। तो कैसी, गिरी हुई डिटेल्स, कैसी, गंदा, है कि नहीं, गंदा, घिनौना, उसको बोलते हैं शॉर्टेड। आसान है, चलो। एट्रोशियस, देखो एट्रोसिटी याद है आपको, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब है जब आप कोई भी ऐसी काम करते हैं, ठीक है, जो बहुत गंदा और बैड होता है। एट्रोसिटी गुस्ताखी के लिए भी कई बार बोल दिया जाता है। तो एट्रोशियस, एट्रो मतलब उल्टा, एट्रो मतलब उल्टा, सो क्रूर होना और भयंकर, शॉकिंगली बैड, विकेट, हॉरिफाइंग बोल दो, हॉरिबल बोल दो, ठीक है, कोई भी ऐसा आप क्रूअल काम कर रहे हैं, बहुत ही गिरा हुआ, तो उसको एट्रोशियस बोलते हैं, एट्रोशियस। ठीक है, द एट्रोसिटीज आपने इसे बोल दिया, एट्रोसिटीज का मतलब क्या हो गया, इसका प्लूरल करने की कोशिश कर रहा है वो, तो उसके लिए क्या बोल दिया, कमिटेड किया गया ड्यूरिंग द वॉर, लेफ्ट लास्टिंग स्कार्स ऑन द सर्वाइवर्स, कहते हैं आज तक वो निशान है, आज तक वो निशान है। तो एट्रोसिटी एक वर्ड आपने सुना है, एट्रोशियस आज देख लिया, एट्रोसिटीज उसके लिए हमने यहाँ पर वर्ड एक यूज करने की कोशिश की। सो बस इसमें ये याद रखना कि आप एट्रो को दिमाग में रखिएगा, जो हमारे पास एट्रो है ना मेरे भाई, ये वर्ड आपके जरूर काम आएगा। सो उसके लिए इस वर्ड को याद रखना, जो एट्रो हमारे पास वर्ड है, इसका मतलब ये है। सो एट्रोशियस की हिंदी ये बोल दो, या बहुत खराब, बहुत बुरा, एक और हिंदी लिख सकते हो भाई, बहुत खराब, बहुत बुरा, ये भी आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। सो एट्रोसिस का हो गया बहुत गंदा, बहुत खराब, ठीक है, उसके लिए भी आप ये वर्ड क्या, बहुत घटिया, गिरा हुआ, खराब, भयंकर, जितना भी गंदा गंदा बोल सकते हो, ठीक है, और गंदा बोलने में तो माहिर हो तुम, है कि नहीं, अरे छोटे। 52, चलो मेरे भाई 53,
इनफेमस, अरे एक ये तो मैंने बोला ना, इनफेमस का मतलब क्या होता है, वो फेमस तो है लेकिन नेगेटिविटी के लिए, वो फेमस तो है लेकिन नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, कोई पापी है, क्रूर है, वो इनफेमस है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब आप दुष्ट हैं, इनफेमस हैं फॉर हिज रोल इन स्कैंडल, तो उसमें जो आपका रोल निकल के आया, कहता है ये बंदा भी था किडनी बेचने में, इसने भी, ठीक है, किडनी बेचने में उसमें साथ जुड़ा हुआ था, मैंने बोला तो इनफेमस हो गया, तो क्या हो गया, इनफेमस, कुख्यात नहीं बोल देता, तो बट इन्हें याद रखिएगा, नेगेटिव, फेमस हो गए लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव नहीं भाई। चलिए 54, एक बात बताओ, जो निंदा करोगे उसको कंटेम्प्ट मैंने बोला था, ऐसे ही होता है सेंसरेबल, सेंसरेबल कैसे यार, सेंसर बोर्ड याद है, याद है सेंसर करना, किसी सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवी को काट छाट करता है, उसमें कमियां निकालता है, सेंसर निंदा करता है मूवी की, है ना, ऐसा कुछ या हिंट याद रख लो। तो सेंसरेबल किससे बना है, सेंसर प्लस एबल से बना है, तो सेंसर कर रहे हो तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, है ना, सेंसर कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करो, डिजर्विंग क्रिटिसिज्म, कोई भी ऐसा घटिया काम करोगे तो वो सेंसरेबल काम होगा, सेंसरेबल टास्क होगा, सेंसरेबल होगा, तो सेंसरेबल कर दोगे, तो ये चीज याद रखिएगा। तो हमने क्यों, क्योंकि सर वो घटिया है, कंपनी के नफेरियस डीलिंग्स हुई हैं जो वर सीन एज सेंसरेबल बाय द मीडिया, मीडिया उनको क्रिटिसाइज करने लग रहा है, सो सेंसर से सेंसरेबल बना है। अब देख रहे हो पिछली वो कैब आगे कैसे काम आ रही है, इंटरेस्ट बनेगा मेरे भाई। अच्छा आप एक और देखिएगा, मैं अभी कोशिश भी यही कर रहा हूं, आप ज्यादातर यूट्यूब पर क्या देखते हैं ना, कि बच्चा सीरियसली पढ़ता नहीं है, देखो भाई पढ़ेगा अगर हम सीरियसली पढ़ाना उसे स्टार्ट करेंगे, वरना भाई साहब नाचने गाने का बन चुका था यूट्यूब, वो तो कुछ टीचर्स ने संभाल लिया, और इसमें मैथ्स के टीचर्स को मैं ज्यादातर क्रेडिट दूंगा, उन्होंने संभाला, मैथ्स में थोड़ा सा ये चीज आई थी कि हाँ सीरियस पढ़ाया जा सकता, मैं तो खैर 2019 से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे सीरियस, यूट्यूब पे मैं कभी भी ऐसे कुछ ऐसी सीरीज नहीं लाया जो नॉर्मल या हेल्पफुल ना हो, 2019 से शायद मैं वो कैब पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने बच्चों को कहा था देख भाई मेरा पेड बैच लेना है, ग्रामर के लिए ले लो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए ले लो, और वो कैब उसमें भी रिवाइज कराता हूँ मैं, ऐसा नहीं है उसमें नहीं कराता, पेड बैच में वो कैब रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों को, बताए 2025 से ये भी काम बेड़ा उठा रखा है तेरे भाई ने, वहां भी तीनों चीज होगी, हाँ, और वो कैब यूट्यूब पर भी होगी, ताकि वो मेरा बच्चा जो मेरे से पढ़ चुका है उनके लिए भी फायदेमंद रहे। वो कैब एक ऐसी चीज है, और पता है आपको मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करने का कम मन करेगा, एक बार खुद से वो कैब याद करके देख लियो, खुद से वो कैब याद करके देखना, आप पूरा यूं आपके सामने रहोगे, आपको एक वर्ड समझ में भी नहीं आएगा, खत्म कहां से करे, पढ़े कहां से सर, आप कभी देखिएगा इस चीज को, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, हाँ आप ये चीज सही कह रहे हो, अगले दिन से और भी क्लास लेने का मन कर जाएगा। कई बच्चे पता है क्या होता है, एक बार जब लाइफ स्मूथ चलती है ना तो भसड़ हम ही फैलाते हैं, ये उन बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो एक क्लास छोड़ के एक क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब लाइफ स्मूथ पता है क्यों चल रही है, आपको वो कैब समझ आने लगी, आप वो कैब समझ आ रही है, समझ आ रही है, और पहले 10-15 क्लासेस लगी, अब आप कंफर्टेबल हो गए वो कैब में, अब तुम्हारे अंदर एक ईगो आएगी, एक घमंड आएगा, पता है क्या घमंड आएगा अब तो मैं किताब से अपने आप कर लूंगा, एवर करके देख लियो, अपने आप घमंड टूटेगा, अपने आप क्लास में आ जाओ, मेरी सुनी हुई बातें पेपर में गूंजेंगी, सुन के वो कैब ज्यादा अच्छी याद होती है बकायदा खुद पढ़ने से, खुद आप रिवाइज करते रहो, बार 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 पिछली क्लासेस भूलते चले जाओगे, जब वो घमंड आए, जब वो आपके अंदर आप आ जाए ना ये चीजें, बस, तो एक्सीडेंट तभी होता है जब ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, और ड्राइवर गाड़ी चलता रहता है, चलती रहती है, तो एकदम रास्ता एकदम ऐसा हो जाता है ना कूल, तो फिर यूं झपकी लगती, बस समझ जाना अब टाइम है आंखें खोलने का, बी सीरियस बी रेगुलर, ठीक है, और अपना रिवीजन करते रहेगा। 55 देखते हैं मेरे भाइयों, 55 में डिबेस, देखो आपने बेस को डिबेस कर दिया, मतलब उस बेस को ही हिला दिया, अगर बेस को ही हिला दिया तो भैया सब कुछ खत्म। तो डिबेसमेंट याद है, सोसाइटी डिबेसमेंट क्या है, सोसाइटी में फर्क नहीं पड़ रहा मेरे बच्चे, पड़ोसी मर रहा है जी रहा है, सबको अपने अपने से मतलब है, ये कैसी सोसाइटी है, डिबेसमेंट है ये, सोसाइटी में डिबेसमेंट आती जा रही है, गिरी हुई होती जा रही है, जब आप नैतिकता खत्म करते चले जाते हैं, एथिकली खत्म करते चले जाते हैं, अपने आप को डिग्रेड करते चले जाते हैं मेरे भाई, ये भी इसका सिनोनिम है, डिग्रेड करते चले जाते हैं, तो लोअर इन क्वालिटी और वैल्यू आ जाती है आपकी, उसको डिबेस्ड एक्शंस बोलते हैं, गिरा हुआ काम, ठीक है, ऑफ द पॉलिटिशियन। तो आप देखो ना आजकल तो गिरे हुए काम पॉलिटिशियन के अगर आप देख पा रहे हैं तो वो ये चीज है, उसके लिए डिग्रेड करना हम बोल के चलते हैं, तो डिबेस और डिग्रेड, ठीक है भैया। 57, अगर 57 को देखें तो हमने बोला डिसोल्यूट, डिसोल्यूट का मतलब क्या हो गया सर, डिसोल्यूट का मतलब हो गया अगर आप रेजोल्यूट हैं, ओ इरादे का पक्का हूं, डिसोल्यूट है मैं छोड़ो, तो आप में मॉरल रेस्ट्रेंट है, इंडल्जेंट है, ठीक है,
क्या है, इन सिंफुल प्लेजर्स, आपको मजा आता है घटिया काम करके, तो आप डिसोल्यूट पर्सन है। हिज डिसोल्यूट लाइफस्टाइल इवेंचुअली लेड टू हिज डाउनफॉल। सो जब आप ऐसे काम करने लग जाते हैं ना, तो आपको मजा आ रहा है नेगेटिव काम करने में, गंदे काम करने में। सो आप डिसोल्यूट अपना बिहेवियर, अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं। अब आप नैतिकतावादी नहीं रहे, नैतिक काम नहीं करने अब आपने, तो उसको लिए बोलते हैं डिसोल्यूट। तो रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन कि कुछ बढ़िया करूंगा, डिसोल्यूट कुछ घटिया करूंगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, आराम से याद रहेगा। 58 मेरे भाई, देखो अगर डेप्रिशिएशन है तो गिरावट आ रही है। सो डेप्रेव्ड का मतलब क्या होता है, डिप्रेव्ड का मतलब है गिरावट आना। अब डिप्रेव्ड का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, गिरावट आना। तो उसके लिए आप बोल दो, डेप्रिशिएशन बोलते हैं तो गिरावट आ रही है, डिप्रेविटी ऑफ सोसाइटी, ये भी वही एग्जांपल है। डिप्रेविटी मैंने वर्ड कराया हुआ है आपको, जो बच्चा आज नई क्लास में जुड़ा है भाई वो नई से समझ लेगा, ठीक है बेटा। सो डिप्रेव्ड का मतलब है डिप्रेव्ड, डेप मतलब डेप्रिशिएशन, गिरा हुआ, भ्रष्ट होना, उसके लिए मॉरली करप्शन में आना। सो डिप्रेव्ड बिहेवियर है आपका, क्रिमिनल्स, ठीक है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल्स शॉक द कम्युनिटी, उसके लिए यहां पर बोलते हैं, तब मन करता है भैया डिप्रेव्ड बिहेवियर, ठीक है। 59 देखो भाई, डी फिलिंग, डी फिलिंग। सो किसी चीज को फिलिंग एक तरीके से भरना मान लो, डी फिलिंग ऐसा लग रहा है जैसे आप उसको गंदा कर रहे हो, डी फिलिंग आप उसको गंदा कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, पोल्यूटिंग कर रहे हो, आ गया ना। सो क्या कर रहे हो, डी फिलिंग। तो डी एक नेगेटिव आता है ना, इंक्रीज डिक्रीज, डी प्लस फिलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई चीज फिल कर चुके हो और उसको डिफिलिंग कर रहे हैं, तो आप उसको सर गंदा बता रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। सो डिफलिंग याद रखना। तो डिफलिंग एक्ट्स कैसे हैं, गंदे, जो भाई साहब आप देखोगे कि सब उसके खिलाफ खड़े होंगे, किसी चीज को इम्प्योर करना, ठीक है, मेडिसिन को इम्प्योर करना, किसी चीज को अनक्लीन करना, डिफलिंग। कितनी बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, है ना। 60 नॉक्शियस, नॉक्शियस, नॉक्शियस भी होता है भाई कोई भी चीज जो अब जहरीली हो चुकी है, हानिकारक हो चुकी है, अपवित्र हो चुकी है, उसके लिए नॉक्शियस, हार्मफुल होना, पॉइजनस होना, स्पेशली टू हेल्थ और एनवायरमेंट, हो गया ना नॉक्शियस। तो नॉक्शियस फ्यूम्स फ्रॉम द फैक्ट्री, जो आ रही है फ्यूम्स, उससे फैक्ट्री से वो क्या कर रही है भैया, अनसेफ कर रही है ब्रीथ करने के लिए। 61 अब एंटोनिम्स की बारी है। तो सिनोनिम्स देखो हमारे पास क्या क्या है भाई, इसके थोड़े से यहीं से था ना, वर्ड क्या था, नफेरियस, ज्यादा है। अब देखो इसके सिनोनिम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिनोनिम डाल रखे हैं किताब में, जो भी पूछेगे ना प्रीवियस ईयर में सारे के सारे, और विद एक्सप्लेनेशन हो गया। नफेरियस होना क्या था, कंटेम्प्ट करेंगे तो गिरा हुआ, निंदा करने लायक, शॉर्डेड, एट्रोशियस, इनफेमस, कुख्यात हो गया वो, सेंसर से सेंसरेबल, डीबेस, बेस डिबेस कर दिया, डिसोल्यूट हो गया, रेजोल्यूट का उल्टा, गंदे काम के लिए रेजोल्यूट, रेजोल्यूट हो गया अब कुछ इरादा पक्का है, डिसोल्यूट उसका उल्टा, डिप्रेव्ड, डिप्रेविटी, गिरना, डीफिलिंग, और नॉक्शियस, जहरीला, खतरनाक। चलो सर अब उल्टा देखते हैं इसका, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब पॉजिटिव आएंगे भाई। 61 डिसेंट, ऐसी, अरे हमारा बच्चा तो गाय है एकदम है, डिसेंट है तो आप अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल है, निंदा नहीं करेंगे आप, रेस्पेक्ट के लायक हो गए, तो हमने ये बोल दिया। 62 एथिकल पर्सन है आप, तो आराम से पढ़िएगा मेरे भाई, ये तो सबको समझ आना है। एथिकल पर्सन है तो पॉजिटिव हो गया, इंपॉर्टेंट टू मेक एथिकल डिसीजन करो सर आप। ऑनेस्ट है, अरे ईमानदार है हमारा बच्चा, तो है ना मेरे बच्चे, ईमानदार बच्चा है, तो इससे तो कुछ भी पूछ लो सही सही जवाब देगा, है कि नहीं बेटा, नहाया था आज बताइयो, देखो मना कर रहा है। मॉरल, इसका मतलब मॉरल डिसीजन है, मॉरल डिसीजन है आपके, ठीक है, क्या करने का, किसी को सर हेल्प करने का, तो आपका मॉरल डिसीजन है ऑनेस्ट। नेक्स्ट मेरे भाई वर्चुअस, वर्चू याद है, वर्चू होता है बेटा गुण, अगर गुणी है, ठीक है, संस्कारी है, सो आप वर्चुअस लाइफ जीते हैं, गुणी और संस्कारी वाली। जो जब आप हाई मोरल स्टैंडर्ड्स के होते हैं, इसका मतलब नैतिक इंसान है आप, उसके लिए बोल दिया जाता है हमारे पास क्या मेरे भाई, वर्चुअस। आगे देखते हैं हमारे पास सर प्यारा है, अरे पॉजिटिव वर्ड, अभी अभी हुआ था बेटा, सबलाइम, महान इंसान है आप, सबलाइम ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, ये एग्जांपल दे रहा था बाबा, सबलाइम ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन की आप सबलाइम ब्यूटी देखते हैं, तो उसके लिए हमने कि सबने एकदम स्पीचलेस हो गए सब, सबलाइम, महान, बहुत ही बढ़िया।
67। सर अपराइट कैसे याद रखूंगा गुरुजी? बेटा अपराइट कोई अच्छा काम कर रहे हो आप, गिरा हुआ काम ये होता है बेटा। अप राइट, राइट करो और अपराइट करो, तो आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, ऑनरेबल पर्सन है। ही इज नॉन फॉर हिज अपराइट कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। ये गिरा हुआ है, ठीक है भैया, ये एंटोनिम हो गया। 68 हो गया। एंडोर्स्ड हैं सर, एंडोर्स्ड हैं तो एंडोर्स का मतलब क्या होता है? नई पॉलिसी एंडोर्स की गई सर। एंडोर्समेंट मतलब किसी का साथ देना, निंदा नहीं करना, है ना। वो एंडोर्स करेंगे उस प्रोडक्ट को, सपोर्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को। याद है, ये सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रही है, तो वो था काम गिरा हुआ, जिसको आप साथ नहीं दोगे। एंडोर्स आप उसका साथ दोगे, है ना, वो तो साथ नहीं दोगे उसका, तो इसीलिए इसका एंटोनिम बन गया। आसान है कि नहीं भैया? ओ ले कितना आसान, तेज तो नहीं हो रहा बेटा? हर जगह बताने तेने मैं ना आऊंगा छोरे, बताना बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा, इसको पढ़ लेना कहीं ये बोले। नेक्स्ट देखो, अबेटेड का मतलब क्या होता है? अबेटेड का मतलब होता है असिस्टेड और सपोर्टेड, ठीक है, तो वो करना। लेकिन उकसाना, देखो वहां क्या था, उल्टा था। अब इसका मतलब क्या हो गया? आप इसका मतलब होता है अबेटेड जो है वो होता है थोड़ा सा काम को है, बट ये नेगेटिव वे में उकसाना, ठीक है। उसने तेरे बारे में गंदा बोला, सर फोड़ दे साले का, अबेट कर रहे हो आप, तो सहायता कर रहे हो लेकिन इन नेगेटिव। सपोर्ट दिखा रहे हो, लौंडे को मोटिवेट तो कर दिया लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव में कर दिया, सही है। तो उकसाना, असिस्टेड और सपोर्टेड इन अ रॉन्ग और इलीगल एक्टिविटी के लिए, थोड़ा सा ना, समझ रहे हो लौंडे का, भाई साहब ये कर दिया, तो उसके लिए हमने बोल दिया क्रिमिनल के लिए। भाई साहब जल्दी आ जाएगी बुक, ठीक है, मैं पता है बुक की बात को दबा दे रहा हूँ, वो कैब कराए जा रहा हूँ डेली डेली, ताकि बच्चों का, ठीक है, डाइवर्ट कर दूं वहां से ध्यान, है कि नहीं बेटा? जल्दी आएगी, जिस दिन आएगी तेरा भाई रोला मचा देगा, चिंता मत कर, ठीक है। तेरे घर आऊंगा मैं, जैसे पोलियो वाले नहीं आने थे। हाँ, क्या आपके घर लड़का है? हाँ हाँ, या लड़की है? हाँ हाँ। तैयारी कर रही हो बच्ची कंपटीशन की? हाँ हाँ, ये लो किताब था। ऐसे बनाइए तेरे भाई, मार देगी मार्केट को किताब। ओहो, बस बस, क्या किताब लिखी गुरुजी। आप ऐसे कहोगे ये मेरा वादा रहा। चलो भाई लोग, वापस वो कैब करते हैं, गिल्टलेस, ठीक है। गिल्ट, एक बात बताओ, इतने साल में किताब लिखी है, साला कुछ तो लिखा होगा, है? पिछले 6-7 महीने से तो तुम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो, तो अगर कुछ तो कुछ तो बम फोड़ा होगा ना, है? ऐसा तो है नहीं 200-300 पेज की मामा फुल झुड़ी लगा दूं, टॉप 100 रूल, टॉप गोल्डन रूल, टॉप सिल्वर रूल, ये सिल्वर गोल्डन तो खेला नहीं होगा, कुछ औकात का लिखा होगा ना तेरे भाई ने। सिंपल सी बात है, आम देगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, टेंशन खाएगी अबे। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे में ही वो कैब की क्लास तैयार करता हूँ जो तुम देख रहे हो, तो तुम्हें दिख तो रहा है 1.5 घंटा कहाँ लगता है? प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है बात? तो ऐसे ही होता है भाई साहब, कंटेंट बोलता है, ठीक है ना, खाली बकैती करने से काम नहीं चलेगा। तो ये बात से बेफिक्र रहना, अगर मैं कह रहा हूँ ना ग्रामर की बुक है तो वो औकात में आएगी। और ये भी मेरा चैलेंज है, मार्केट में ऐसी किताब है ही नहीं, और बनाने में भी बहुत वक्त लग जाएगा भाई साहब, ना ही कोई बना पाएगा तब तक, तो बाबू चिंता न करो, आग लगा देंगे हम, चिंता मत कर मेरा भाई। हाथी पे लिख के घूमेगा तेरा भाई, द कंप्लीट ग्रामर बुक आ गई, ठीक है। चलिए, द कंप्लीट खाली नाम नहीं है, कंप्लीट किया है उस किताब को मैंने। ग्रामर को एक अंत दिया है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे एनडी हो, हर एग्जाम में उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलो जी, जब आएगी फिर बाकी बात में तारीफ करेंगे हम उस किताब की, ठीक है, फिर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन भाई ज्यादा पतली भी नहीं है और ज्यादा मोटी भी नहीं, बकैती मैंने नहीं की है। ढंग की किताब ले लो, एक ही काफी है। और ये फालतू के नॉर्मल किताबें में घूमते रहे, सारा 2 किताब खरीदो, वो मैंने उसमें नहीं किया। मैंने पूरी जी जान लगा दी, मैं उसको चाह रहा था थोड़ा सा कि भाई पतली हो जाए, हो जाए, लेकिन भाई उस इरादे से कोई भी अगर बैठा है ना, तो आज ही अपने मन में डाल देना। 700 से ज्यादा पेज हैं उसमें, 700-800 पेज हैं, क्योंकि बाकी जो जितनी भी मार्केट में ग्रामर की किताब है मेरे ख्याल में 600 पेज की है, तो कोई भी किताब कंप्लीट है ही नहीं। कंप्लीट अगर लगाए तो ये है, तो उस इरादे से अपना बाहर रहना। मैं छपरियों वाला काम नहीं करना कि छोटी छोटी किताब में यूं फेंकता चलूं, ऐसे ऐसी किताब निकालनी होती साला साल में 6 निकाल दूं मैं। अगर 2.5-1 साल में किताब तैयार हुई है, 2.5 साल से ज्यादा ही हो गया है, अगर वो तैयार हुई है मेरे दोस्त, तो उसमें
बस पूछो मत कितनी जी जान लगी है, और जो कंटेंट है ना वो बोलेगा किताब का, उसमें क्वेश्चन दिखेंगे औकात वाले। ऐसी प्रैक्टिस होगी उसकी, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई होगी, बढ़िया तरीके से आपको मजा आएगा। चैप्टर वाइज की थ्योरी भी उस हिसाब से उसकी चलेगी। ठीक है, तो भाई 700 क्या 800 850 पेज की किताब, करीब करीब किताब है वो, 800 850 के पेज की करीब की। प्राइस वाइज आपको पता चल जाएगा, प्राइस वाइज पे या उस पर मेरे को खेलना भी नहीं है, और ऐसी है। तो भाई मैं मार्केट से हटके चलता हूँ, सदैव चला हूँ। बाकियों की वोकैब की किताब एक ही है, मेरी दो है, क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। समझ आ रही है बात? तो वो चीज याद रखिएगा। चलो खैर बाद में करेंगे, इनसे तसल्ली से बात करेंगे। तो गिल्टलेस हो गया मेरे भाई, कोई उसमें गिल्ट दोष नहीं है उसमें, सो एंडोर से सपोर्ट है। 70 हो गया। अब ये आ गया, लास्ट पार्ट करते हैं बेटा, फिर खत्म करते हैं। 71 सर, वेरेसिटी का मतलब क्या होता है? वेरेसिटी होता है मेरे भाई ईमानदारी। जब आप ईमानदार पर्सन है तो वेरेसिटी, सो दे हैड नो कॉन्फिडेंस इन वेरेसिटी ऑफ द विटनेस। विटनेस की ईमानदारी पे क्या है, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब हो सकता है उसने झूठ बोल दियो। तो वेरासिटी आपकी सत्य है, आप सत्यता है, आपकी ईमानदारी है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। सो वेरासिटी ऑफ एनीथिंग या वेरासिटी ऑफ द पर्सन, उस आदमी की सच्चाई, कितना सच बोल रहा है, उसको वेरासिटी बोलते हैं। इजी वर्ड है, जल्दी खत्म करते हैं इसको, है ना। एक्यूरेसी होना, आपको पता है भाई, एक्यूरेट होना, सटीकता होना, एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की एकदम एक्यूरेसी है, उसका सिनोनिम हो गया। 73 सर, डेलिकेसी, डेलिकेसी का भी मतलब क्या होता है? नाजुकता। डेलिकेट है ना, डेलिकेट सामान है वो टूट जाएगा, देख के देख के देख के। डेलिकेट, तो डेलिकेसी का भी मतलब यहां पर क्या होता है मेरे भाई? डेलिकेसी का मतलब होता है डेलिकेट होना, एकदम नेचर में एकदम गजब की फाइन होना। द डेलिकेसी ऑफ हिज स्पीच इंश्योर दैट ही डिड नॉट ऑफेंड एनीवन। एकदम स्पीच की डेलिकेसी को समझो, बारीकता को समझो। डेलिकेट है, डेलिकेट सामान, नाजुक सामान, यहां मामले की नाजुकता को समझो, मतलब मामले की गहराई को समझो। देख लो वर्ड कैसे यूज होकर इसका सिनोनिम बना है, देख लो भाई कैसे जज्बात हालात पलट दिए। तो ये वर्ड कितनी तरह के ऐसे ऐसे यूज हो रहा है। 74 करेक्टनेस, करेक्ट से बना है, करेक्टनेस होना इजी है। 75 ऑनेस्टी होना, ईमानदार सच्चाई होना। 76 ट्रुथफुलनेस होना, सच्चाई होना। 77 वेरासिटी था तो वेरिटी है, वेरिटी का मतलब भी है सच्चाई से, बस मेरे भाई ये नाउन है। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, द वेरिटी ऑफ हर स्टेटमेंट, उसकी जो वेराइटी है, वेरिटी है, सच्चाई, सच्चाई है उसकी जो स्टेटमेंट की, वो प्रूवन की है उसके एविडेंस ने मेरे भाई, वो चीज है ना वेरिटी। वेरिटी के बाद हमारे पास आ गया 78 रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करने का मतलब था सही करना, इसका रेक्टिट्यूड है तो वो चीज पहले से सही है। रेक्टिफाई याद है, रेक्टिफाई कर देंगे हम इस चीज को, करेक्ट कर देंगे, सही कर देंगे, रेक्टिफाई कर दिया। सो रेक्टिट्यूड है, कोई भी चीज अगर मॉरली एकदम अपराइटनेस है, एकदम सही है, सच है, सो रेक्टिट्यूड हो गया। हिज रेक्टिट्यूड वाज अनक्वेश्चनेबल, मतलब उसकी सच्चाई, उसका आचरण, भैया उस पर आप उसकी नैतिकता पर सवाल नहीं उठा सकते। रेक्टिट्यूड, तो उसके एटीट्यूड, रेक्टिट्यूड है उसके एटीट्यूड में, तो रेक्टिट्यूड, रेक्टिफाई है, एकदम बंदा सही है। 79 मेरे भाई देखो, स्क्रूफुलस, याद आया? स्क्रूफुलस, सर स्क्रूफुलस एडजेक्टिव था, स्क्रूफुलसिटी नाउन है। तो स्क्रूफुलस पर्सन जो काम को बड़ी समझदारी से करता है, सटीकता से करता है, कोई गलती नहीं करेगा, ऐसा है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी कंसर्न अबाउट अवॉइडिंग रॉन्ग और डूइंग थिंग्स करेक्टली। रॉन्ग, गलत को अवॉइड करेगा, सही चीज करेगा। स्क्रूफुलस पर्सन, हर चीज को बारीकी से करने वाला। स्क्रूफुलस, कहीं ध्यान ध्यान से स्क्रू चलाएगा, एकदम स्क्रूफुलस पर्सन होता है सर, ऐसा एटीट्यूड एकदम स्क्रूफुलस होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को स्क्रूफुलस फॉलो करता है पर्सन है, तो एकदम सटीकता से काम करेगा। 80 गैललेसनेस, गैल पता है क्या होता है? गैल, गल में ले लेगा, बात में ले लेगा, गैल होता है धोखा देना। गैललेसनेस धोखेबाज नहीं है सर, सच्चा इंसान, बातों में लेना गैल। और गैल से एक वर्ड बना है गलिबल, गलिबल होता है जो जल्दी से बातों में आ जाए, जिसका बेवकूफ बनाना आसान हो। गैल, गलिबल, गैललेसनेस। तो गैललेसनेस का मतलब सर सच इंसान, बातों में नहीं लेगा, जो लुभा फंसा के पटा ले किसी को, वो गैल होता है बेटा, धोखेबाज। गलिबल जो जल्दी से गाय होते हैं ना, जैसे जैसे जो तुरंत बातों में आ जाता है, संतरे वाली टोफी खाएगा बेटा, कहता है हाँ अंकल, और अंकल ले गए बेटे को। ठीक है, अब घर वाले बेटा ढूंढ रहे, उनको क्या बताओ, संतरे की गोली में ही बिक गया। समझ रहे हो? तो कैसा बच्चा है वो? गलीबल है, जल्दी से गल में आ जाएगा। ठीक है, तो गर्ललेसनेस ये कपटी इंसान नहीं है, सच इंसान है, सच्चा। सो हिज गर्ललेसनेस मेड हिम ट्रस्टवर्दी। ठीक है ना, उसकी ईमानदारी उसको ईमानदार दिखाती। अब बेटा इसके एंटोनिम, मैं तो गिरा हुआ बंदा, तो डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी दोगलापन,
डुप्लीसिटी, डुप्लीकेट, दोगलापन। तो डिसीटफुलनेस क्या होता है? डिसीटफुलनेस, धोखेबाजी। ये भी इसका सिनोनिम है भाई, ये डुप्लीसिटी का सिनोनिम है। कैसे डुप्लीसिटी? डुप्लीकेट इंसान है सर, धोखेबाज है, ये दोगला है ये आदमी। तो पॉलिटिशियंस डुप्लीसिटी, दोगलापन, है ना। जैसे हमने बोल दिया 81 ही हो गया। एक डिसीट करना, किसी को धोखा देना, डिसीटफुलनेस हो गया। चलो मेरे भाई 83 गैल, अरे अभी अभी बता दे तेरे भाई ने, गई छल करना, गैल, गैललेसनेस, गलिबल, गैल हो गया धोखा देना। अब बता दिए बेटा, ही गैल, हिज गैल, तो उसकी जो छल था, उसका जो मदद कर रहा है उसको मैनिपुलेट, बेवकूफ बनाने में या सिचुएशन को घुमाने में। 84 कनिंग, कनिंग नेचर याद है ना, बड़ा कनिंग पर्सन है सर वो, बड़ा कनिंग पर्सन है वो। कनिंग मतलब शातिर है, चंट है बेटा, चंट। ठीक है ना, ये पड़ोस वाली आंटी नहीं है जो कनिंग नेचर की, याद है, बड़ी चंट है वो आंटी, बचा के रखना अपनी मम्मी को। तो हमने बोल दिया कनिंग है सर वो ठीक नहीं है। 85 हमने क्या बोल दिया? डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी, द एक्ट ऑफ डिसीविंग। डिसेप्शन, डिसीव करना, अभी भी बताया ना, धोखा देना। सो डिसीव से डिसेप्शन नाउन बन गया बस। डिसीव करना, धोखा देना, डिसेप्शन नाउन है। द एंटायर स्कीम वॉज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, धोखाधड़ी में है। 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, याद रखिएगा। 86 सर फॉल्सनेस, फॉल्स है, गलत है, झूठ है। 87 सर देखो, परफिडी, परफिडी का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ बिट्रेइंग ट्रस्ट, धोखा देना, विश्वास को तोड़ना, उसको बोलते हैं बेटा परफिडी। सो परफिडी का मतलब फोर्जरी करना, आप ऐसे बोल दो, फोर्ज करना कोई चीज, तो उसके लिए धोखा देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है। अब मेरे भाई टेस्ट की बात है, अब देखना। तो ये मजाक में हमने कोशिश की हुई है। इसके 80 से 95% मार्क्स हैं, ठीक है, इसके 100% मार्क्स हैं। लोंडा कर अपने से मत जोड़िए, हमारे वो कैब में फुल मार्क्स आते हैं, तेरे फुल मार्क्स नहीं आते, तो अपने से नहीं जोड़िए हमें, ठीक है भाई। ये हमने आज टेस्ट के लिए कॉमेडी बनाई हुई है, ठीक है, तो डेली एक कॉमेडी है। अबे हंस बे, ओए हंस, हंस साला, हंस नहीं रहा बे, नहीं जोक लगाना तेरे को, नहीं लगाना इसमें जोक, यही होता है। गाली वाले जोक पे हंसता ना भाई, गिरा हुआ बंदा है ना, है ही नहीं, कैरेक्टरलेस इंसान है, इसको इस पे जो नहीं आता, हंस, हो गया ना, ये देख अब हंसा ना, ये हद है भाई। अबे हमरे जोक पे जो नहीं हंसेगा ना, उसका इस साल सीजन नहीं निकलेगा। बताओ कौन कौन हंसा था? अब कहेंगे सर मैं तो हंसा था गुरुजी, और अब भी हंस रहा हूं, है कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए अब हम कहानी में जुड़ते हैं, टेस्ट में। और टेस्ट में बेसिकली हमें ज्यादा मजा आएगा, उसके लिए जीते मरते हैं। और मजाक से परे हट के मेरे भाई, सीरियस बात भी यही है, सीरियस बात भी यही है, ठीक है, सीरियस बात भी यही है बाबू, कि भाई टेस्ट देने में मजा आना भी चाहिए, तभी पढ़ने का मजा है। चलिए रेडी भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है जी, बताओ। डिस्वेड करना, परसुएड का क्या था? उल्टा था। अब सब हंसे हैं, देख रहे हो भाई साहब, अब सब हंसे हैं। चलो हम भी खोई ले बेटा, अरे क्या बात है, क्या बात है, आज आज बच्चा टिका हुआ भैया। चले बताएं सर, अगर हम इस वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई? देखो सर, डिसुएड का मतलब उल्टा है, मतलब आप अर्ज कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं तो किसी को करने की कोई चीज कोशिश कर रहे हैं, इम्पेल कर रहे हैं, नहीं सर, इसका सिनोनिम हुआ डाइवर्ट, मुद्दे से भटका, उल्टा उसको, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ रिप्लीट, भरा पूरा होना मेरे भाई, भरा पूरा होना क्या था? भरा पूरा होना, याद आया? सो भरा पूरा होना, एब्स्टेमियस तो संयम वाला था सर, कल की क्लास में था, नहीं सर। डेफ कमी होना, कमी, टिमिंग, क्या था इसका? टिमिंग। ओए ओए ओए, अब डी नहीं लिखेगा, मां कसम है तेरे को, अब डी डी नहीं लिखेगा, मां कसम है तेरे को, जो टाइप किया तूने डी, जो टाइप हो चुका नंबर काटेगा अपना, लास्ट में जो 10 में से 10 लिखा ना, पाप लगाएगी माता रानी, बता रहा हूं मैं वैसे। कई लोंडो के आन हो रहे हैं, लिखते 10 हैं ये, हैं टीमिंग, तेरे तेरे 2 कड़ी का ध्यान भी नहीं था टीमिंग में, है सच्ची सच्ची तूने ये सी मार्क किया था इसने, झूठे। अब दूसरे ने डी कर दे, डी 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 डी,
विच ऑफ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ सब्लाइम, सब्लाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ही गजब का तगड़े वाला एक्सपीरियंस था हमारे पास। क्या आएगा सर? सब्लाइम का तो मतलब हमारे पास इम्प्रेसिव होता है, अनइम्प्रेसिव अगर देख लेंगे सर ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो गुरुजी एंटोनिम तो ना देना हमने बोला बिल्कुल ठीक है। डिसहार्टनिंग, अरे ये तो नेगेटिव वर्ड है सर, ये भी नेगेटिव वर्ड है ना? बी आंसर हो गया। एक भी सही नहीं निकला। ये भगवान, कोवर आदमी है भाई तो। यहाँ लौंडो में 3 के 3 सही है, एक भी नहीं। विच ऑफ द वर्ड वुड रिप्लेस नफेरियस? कैसा था नफेरियस? काम तो घटिया काम था बेटा। लॉर्ड करना तो अप्रिशिएट करना होता है, काम तो वहां घटिया हो रहा है, तो हमने इसको तो काट दिया। हमने भाई एग्जाम्पलरी, ये भी नहीं। वर्चुअस सर गुणी है, नहीं सर, ये तो सी हो गया। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिनोनिम? वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सर वेरासिटी का मतलब हमारे पास सच्चाई से रिलेटेड था बेटा। सच्चाई से रिलेटेड तो ये तीनों तो गलत हैं सर, ए ऑप्शन हो गया। गाइललेसनेस याद आया अभी अभी क्या? नेक्स्ट मेरे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। छठा फिलअप्स है, कहता है द डिटेक्टिव फाउंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट द डैश ऑफ सस्पेक्ट गिवन इनकंसिस्टेंसीज इन हिज स्टोरीज। मतलब जुड़ी हुई कहानी लौंडा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब भाई साहब शक हो रहा है उसकी सच्चाई पर, सच्चाई पर। तो उसकी सच्चाई पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी सच्चाई पे भाई डिफिकल्ट टू ट्रस्ट द वेरासिटी ऑफ सस्पेक्ट्स, कि उसकी जो कहानी है, क्यों? क्योंकि भाई शक हो रहा है, वो तो कहानी तो जुड़ी थोड़ी बोल रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हिज डैश एम्बिशन ड्रोव हिम टू मेक अनएथिकल डिसीजन। अगर कोई भी बंदा मेरे भाई अनएथिकल डिसीजन बना रहा है तो बताओ वो क्या घटिया काम कर रहा होगा ना? एम्बिशन उसकी नेगेटिव होगी, तो फिर वो उसने नेगेटिव काम होगा उसका। अगर नेगेटिव है तो सर नफेरियस होगा। आज फिलिप्स घुमाए मैंने जानबूझ के टफ किए। आज ईमानदारी वाले नंबर बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, despite her attempts to dash him from quitting the project, he was resolute in his decision to leave. अब बताओ बेटा, मेहनत करो, मेहनत मेहनत के सामने अपने आप बताओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ 2025 में कोई, देखना आपको सारे के सारे जितने भी टीचर होंगे ना, थोड़े टाइम में तुम्हें यूट्यूब पर मैं वोकैब कराते दिखा दूंगा, और मेरे कॉपी पेस्ट मारेंगे सारे के सारे। मैं फिलअप करा रहा हूँ, अब देखना वो भी फिलअप कराएंगे। मैं सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन इस तरीके से करा रहा हूँ, अब वो भी कराएंगे। तो काम ऐसा करो कि चूजे कॉपी करे तुम, अबे खुद का कुछ लाओ ना, खुद का कुछ लाओ। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा, उनको बोल रहा हूँ जो कॉपी पेस्ट आके आके मारेंगे। अरे मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन बातों पे। अपना कुछ करना नहीं कॉपी। अब मैं ग्रामर की बुक निकाल रहा हूँ ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आज तक मार्केट में ऐसी किताब नहीं है, और जैसी आएगी ना तुम्हें साला हर दूसरी किताब में वो दिख जाएगा जो मेरी किताब में। कॉपी पेस्ट सारे के सारे। क्या होगा बेटा इसका? डिसोइड। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके अटेम्प्ट थे फिर भी तो उसको प्रोजेक्ट को क्विट करने में वो क्या कर गए? डिसोइड कर गए, तो उसका उल्टा हो गया। नेक्स्ट मेरे भाई, अब बताओ। काम ऐसा करो बे दम, क्यों? मेरे को पता है, मैंने 2.5 साल फूक दिए किताब में, 4 चूजों को बिठा के किताब छपवा देते हैं। ठीक है, कंटेंट कोई लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, कंटेंट रखते हैं भाई साहब, वो काम करते हैं, वो लिखते हैं। आपने आ गया हाँ हाँ, एक एक शब्द पे खुद मेहनत करो। चलो बताइए सर। अगर हम देखें जो बैंकेट हॉल था वो डैश था, वैरायटी ऑफ एक्सोटिक, तो भरा पूरा था, भरा पूरा था तो रिप्लीट था। तो कॉपी पेस्ट को कैसे रोकें? ये नहीं रोकेगा बेटा, कॉपी पेस्ट कैसे रोकेगा? रोकने के लिए क्या ही रोकना है, छोड़ो। ये तो मैं जानबूझ के भी बता रहा हूँ कैसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां। ये तो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ बेटा, कुछ काम ऐसा हटके करोगे ना तभी मार्केट में चलोगे भाई। काम हटके करोगे ना तब चलेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन। मैंने नहीं कहा था, मैं ऑफलाइन में बच्चों को बोलता हूँ कि आप मेरा नाम सुन के आए हो, क्यों? क्योंकि पुराने जो आपके साथियों ने या बड़ी बहन ने या बड़े भाई ने मेरे से पढ़ा तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको अच्छा पढ़ा है। अब मुझे आपकी रिस्पेक्ट कमानी है। आप में से जो बच्चा नया जुड़ा था, तो उम्मीद करता हूं शायद कुछ जगह उनके दिल में मैं बना पाया हूं। आहिस्ता आहिस्ता और बनाऊंगा, मेहनत और बढ़ाऊंगा अपनी।
अभी आप बोलो सर मेहनत तो कर रहे हो आप, भाई अभी तो और भी करनी है, अभी तो देखते जाओ ना, आगे आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा और बेहतर सोचा हुआ है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, देखता हूँ, देखना तो ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, ब्यूटी जो है भाई, ब्यूटी के लिए तो वर्ड पॉजिटिव यूज होगा, तो ये तीनों तो नेगेटिव थे हमारे पास ये। ठीक है जी, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, आबाद हैं, मस्त हैं। और आज का जो टेस्ट था थोड़ा सा लेवल उसका मैंने और बढ़ाया था, इसलिए आज देखो मार्क्स में गिरावट आई है, गिरावट आई है। आज 10 में से 7 वाले भी आए हैं, वरना हर क्लास में 10 में से 8, 9 या 10 चलते थे। आज 7 पे भी मैं आपको लाया हूं, तो हल्का सा मैंने लेवल जो है वो बढ़ाया है, समझ रहे हो। तो हर तरीके से क्या होगा ना मेरे भाई, अब मुश्किल कर लोगे तो पेपर में 100% मार्क्स ले आओ। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं सीरियल मेंस में मेरे जो 100% मार्क्स इंग्लिश में लेकर आए। इस बार आपकी बारी, और इस बार तो और ज्यादा है, ठीक है, और ज्यादा मेहनत बढ़ाई हुई है। तो वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम फ्रेंड्स को जोड़ना है, और मैं कहूंगा सारे फ्रेंड्स सीरियस वाले तो जरूर से जरूर जोड़ने हैं मेरे भाई। और वादा रहा यूं ही मेहनत करते रहेंगे, और आप भी मेहनत करते रहिए, रेगुलर रहिए, रिवीजन करते रहिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ ये, आने वाले बहुत सारे सरप्राइजेस हैं 2025 की, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। अब आपसे चलो आज 5 मिनट बात कर लेते हैं, 2 मिनट बात कर लेते हैं। आपका एक मैं वो दिखा देता हूं, आपको याद हो जब मैं अभी 2025 की शुरुआत थी, आपको कुछ याद दिला देता हूं। 25 की एक शुरुआत थी हमारी, ये रही, बिग लॉन्च, न्यू ईयर धमाका, ठीक है, शेर वापस आ रहे हैं। तो यहां से ये कहानी शुरुआत हुई थी 61 क्लास से, याद है। तो नया साल यहां से मेरा चालू हुआ था 3 हफ्ते पहले, मात्र 3 हफ्ते की मेरी मेहनत लगी है अभी, अभी तो सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं 2025 के। आप मात्र इन 3 हफ्ते में मेरे भाई अपने आप में एक बदलाव देख लो, और अभी तो अपने पास बहुत समय है। अभी मात्र 3 हफ्ते की मेहनत आप देख रहे हो कि हम 61 से लेकर क्लास के 61 से इसमें स्टार्ट के 72 पे अभी पहुंचे हैं, 70 सॉरी 72 नहीं, 70 हम 8 पे आ गए यार। तो मात्र मैं तो 3 हफ्ते दिख रहा हूं, क्लास है, रेगुलर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सही है। तो वो चीज आप देखिएगा, ये सिर्फ 3 वीक लगे हैं, और अभी ये सफल यूं चलता रहेगा रास्ता। फिर आपको मैं ग्रामर प्रैक्टिस पे भी कुदाऊंगा, अभी तो आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा चीजें मैंने सोची हुई हैं, जितनी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। ऐसे ऐसे सरप्राइजेस आपके पास आगे आने वाले हैं, यूट्यूब पर आने वाले हैं। और ये सरप्राइजेस स्पेशली उन बच्चों के लिए होंगे जो पढ़ चुके हैं मेरे से, या भले चलो कोई नहीं, आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, कहीं और पढ़ा होगा, तो सर ये मेरा चैलेंज है, मजबूर कर दूंगा मैं अपने पास पढ़ने के लिए। इसमें मैं किसी टीचर का निरादर नहीं कर रहा है, या बाकी टीचर से मैं नफरत नहीं करता इंग्लिश के, मेरा कोई ऐसा इरादा कभी नहीं रहा, ना मैं कभी करता हूँ। मैं बस हमेशा ही कहता हूँ मेहनत करो, जी जान लगाओ, ठीक है। तो उसमें मेरा ये कहना कि भाई मैं किसी को आगे नहीं निकलने दूंगा, उससे मुझे किसी से बैर नहीं है, मुझे अपना संभालना है। मुझे देखना है कि मुझे हर लाइब्रेरी का बच्चा अपने पास पढ़ाना है, मुझे हर एक कंपटीशन की तैयारी का बच्चा अपने पास लाना है। मैं तो ये मेहनत से पढ़ाता हूं, यही मेहनत आपको देखनी पड़ेगी बेटा। कि आप चीजों में इसको घमंड या ईगो नहीं कह सकते ना, मैंने ऐसे ही बोला था, ये एक आत्मविश्वास होता है कि आप चलेंगे, आप चलेंगे। 36 लाख फॉर्म है, 37 लाख फॉर्म है, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई देख फॉर्म कितने हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने से फर्क पड़ता है, मेरी एक सीट है। और ये सिर्फ डींगे हाँकने के लिए एक सीट नहीं बोलनी है, कसम से एक सीट है, उसके लिए दिन रात झोंकना है। तो खुद को ये बार बार एहसास कराना है। अब जब मैं आपको डेली मोटिवेट कर रहा हूं, तो मैं खुद भी मोटिवेट होता हूं कि मुझे खुद से भी कल का भी क्लास का कंटेंट तैयार करना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, स्पोकन बैच भी पढ़ाना है, फिर हमारे पास ये शाम वाला बैच भी पढ़ाना है, सुबह से शाम तक की क्लासेस है, ठीक है। वो चीज संभालनी है। अब आज प्रूफ रीड करनी थी, तो मैंने सभी बच्चों को कहा था बेटा क्लास कैंसिल, आज सारी की सारी मैं प्रूफ रीडिंग पे डूटूंगा। तो यही चीज है, खुद से एहसास बनाइए। जल्दी बुक आएगी, ग्रामर की बुक आपके साथ जुड़ेगी सर। बुक अच्छी है इसलिए देर हुई है, गंदी होती तो टाइम से आ जाती किताब। और 700 800 850 पेज की किताब को प्रूफ रीड में भी वक्त लगता है चीज़ों को, वो अच्छे से प्रूफ रीड हुई है, उसको भी मैं कराना यूट्यूब पर स्टार्ट करूंगा। आते अपना खरीद लेना, मेहनत कीजिएगा, पतली बुकों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। पतली बुक बेचने के लिए बनाई जाती है, पतली बुक फ्री में बांटने के लिए बनाई जाती है। सर सिलेक्शन के लिए किताब का साइज जितना ग्रामर का जो बनेगा मेरा, मैं नहीं मानता उससे पतली ग्रामर की बुक की जा सकती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, आप अपने विचार जरूर रखिएगा उस पर, वो चीज़ें हम जरूर लेके चलेंगे।
और ये मेहनत यूं ही चलती रहेगी। ग्रामर की बुक आने के बाद ग्रामर की बुक पे भी और वोकैब दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। वोकैब में फिलहाल अपने ये मेहनत रखिएगा, फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों पे लेके आऊँगा। ये तो वन वर्ड आपके साथ ही हो रही है, मान के चलो, वन वर्ड भी बहुत सारे इसमें कवर हो रहे हैं, उनको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जिनके पास बुक नहीं है वो कैब की बुक मंगा लीजिए और यूं ही मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, 2-4 दिन के लिए नहीं, लगातार मेहनत करिए। ठीक है, और मेरे भाई यूं ही मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को भेजना है, लाइक करना है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, हर बच्चे को जोड़ेंगे। 2025 में सिर्फ और सिर्फ एक तरफा गेम करने की कोशिश है मेरी, और मैं उम्मीद हम हर साल मैं बढ़ाता हूँ अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस साल मेरा डबल का जंप मारने के, मैं हर साल अपनी जो बैचेज है ना एडमिशन, उसमें डबल करता जाता हूँ। इस साल मेरा डबल से भी ज़्यादा, ठीक है, छलांग मारना है, डबल से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, और वो देखना, आवाज़ बोल रहा हूँ और मैं 25 में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ठान लो सर, सर आपके साथ हैं, हम भी 25 में सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर। कल 9 बजे मुलाकात करते हैं फिर से। जय